ये क्या है? सारा कुछ इनकरेक्ट है। सारा कुछ क्या है? इनकरेक्ट। कई बार 3 मार्क्स में सवाल आ जाएगा कि मीन डेविएशन की क्या क्या लिमिटेशन है, तो ये लाइनें छाप दो। मीन डेविएशन में हमें टोटल 6 केसेस पढ़ने हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। अब स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस क्या होता है? अब अगर मैं इस डेटा का रेंज निकालना चाहता हूं तो रेंज क्या होता है? मीडियन क्लास आप कैसे सेलेक्ट करोगे? सबसे पहले आप n/2 निकालो। ध्यान रखना बेटा, आपने मीन डेविएशन अबाउट मीन अनग्रुप्ड डेटा का, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ग्रुप्ड डेटा का निकाल दिया। इस डेटा का आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। कैसे निकालो? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव चैप्टर है। अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके 9th-10th के कॉन्सेप्ट है वो अगर आपके क्लियर हैं, तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ईजी है। उसको समझने के लिए आप लोगों को ये 5 मेजर ऑफ डिस्पर्जन समझने पड़े। हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल, कैसे आप लोग? मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर्स के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बनाते हैं देश का भविष्य। तो यार, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स की। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आप लोगों ने लोअर ग्रेड्स में कहीं ना कहीं पे पढ़ा है। आपने 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, आपने शायद 8th में भी पढ़ा होगा, और 11th में अब आप इसको एक और बार समझने जा रहे हो। 12th में ये चैप्टर आप लोगों के पास है नहीं, लेकिन हायर लेवल जब आप जाते हो, ग्रेजुएशन में जाते हो, तो वहां पे आपको स्टैटिस्टिक्स अलग ही दुनिया देखने को मिलेगी। बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव चैप्टर है। अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके 9th-10th के कॉन्सेप्ट है वो अगर आपके क्लियर हैं, तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इजी है। तो बस एक छोटा सा सजेशन आप लोगों के लिए ये रहेगा कि ये चैप्टर शुरू करने से पहले आप क्लास 10th का स्टैटिस्टिक्स जरूर पढ़े, क्लास 9th का स्टैटिस्टिक्स जरूर पढ़े। उसमें जो मीन के फॉर्मूले हैं, मीडियन के फॉर्मूले हैं, ग्रुप्ड डेटा क्या होता है, अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है, हालांकि मैं यहां पे बताऊंगा, बट जो फॉर्मूले हैं उन पे एक एक सवाल, हर एक फॉर्मूले पे एक एक दो सवाल आप जरूर करके बैठे, क्योंकि उन्हीं सवालों के थ्रू आपको मीडियन निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। बस नई टर्म्स आपके पास जो आएंगी, उन टर्म्स पे अपन लोग आज के सेशन पे चर्चा करेंगे, है ना? तो कोशिश करना कि ये सेशन देखने से पहले आप 10th ग्रेड का अपने फॉर्मूले एक बारी जरूर रिवाइज करें। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं करने, इतना टाइम नहीं है, बट फॉर्मूले जरूर रिवाइज कर लेना, ठीक है जी? चलो, तो बढ़ते आगे और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हमने लोअर ग्रेड्स में समझा था। लोअर ग्रेड्स में हमने बहुत सारी चीजें समझी थी, जैसे मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मॉड क्या होता है, लेकिन आज के इस सेशन में हमारे पास जो चीजें आएंगी वो पहली चीज होगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, है ना? सेंट्रल टेंडेंसीज को हम लोअर ग्रेड्स में पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से तरीके से हम सेंट्रल टेंडेंसीज को निकालते हैं, है ना? मीन, मीडियन, मॉड वही होता है आपके पास। मेजर ऑफ डिस्पर्जन ये आप लोगों के पास नया एक टॉपिक है। रेंज आप लोग लोअर ग्रेड्स में पढ़ चुके हो। मीन डेविएशन आपको पढ़ना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 2 नई टर्म्स और आप लोगों के पास इंट्रोड्यूस हुई है। अब अगर मैं बात करूं बचपन की, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा था कि मीन क्या होता है, मॉड क्या होता है और मीडियन क्या होता है। मीन की अगर मैं बात करूं, मीन एक तरह का एवरेज होता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमने 9th में पढ़ा था। फिर 10th ग्रेड में हम लोग इसको समझते हैं कि अगर आपके पास कोई डेटा है, ग्रुप्ड डेटा है, तो आप लोग स्टेप डेविएशन या फिर डायरेक्ट मेथड या फिर अज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करके आप लोग मीन निकाल सकते हो। मॉड क्या होता है? मॉड होता है मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस जो होती है, मोस्ट अकर्ड ऑब्जर्वेशंस जो होती है, मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशंस जो होती है, यानी कि जो सबसे ज्यादा बार किसी आप लोगों के पास डेटा में आता है, तो उसे मॉड बोला जाता है ना? मॉड का यहां पे कोई लेना देना नहीं है, मतलब अपन लोग 11th ग्रेड में मॉड को डिस्कस नहीं करने वाले, तो मॉड को आप स्किप कर सकते हो अपने रिवीजन के लिए। जो जब भी आप मतलब 10th का पढ़ोगे तो वहां पे मॉड नहीं पढ़ना है। मीडियन हम लोग पढ़ते हैं जो सेंटर वाली जो वैल्यू होती है, जितनी भी आपके पास ऑब्जर्वेशन होती है, जब हम उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते, तो जो उसकी सेंटर वाली वैल्यू होती है वही मीडियन कहलाती है। क्लियर है? तो ये हम बचपन में कर चुके हैं, है ना? आपके पास एक एक एग्जांपल भी दे रखा है, इसका मीन निकालना है, इसका मॉड निकालना है, इसका मीडियन निकालना है, तो आप इस तरीके से इनका मीन, मीडियन, मॉड निकाल सकते हो। लोअर ग्रेड्स में हम लोगों ने इस तरीके से पढ़ा था। फिर हमने क्लास 10th में एक और फॉर्मूला पढ़ा था जिसको बोला जाता है इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? एक रिलेशन होता है मीन, मीडियन और मॉड के बीच का। तो ये भी हम ग्रेड 10th में पढ़ चुके। अब बात करेंगे ग्रेड 11th में जो चीज हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। देखो यार, मान लो मेरे पास 2 बैट्समैन है, एक है हार्दिक और एक है विराट।
तो हार्दिक की अगर मैं कुछ इनिंग्स की ऑब्जर्वेशंस देखो, पहली इनिंग में वो 0 पे आउट हो गया, दूसरी इनिंग में उसने 50 बनाए, तीसरी इनिंग में उसने 96 बनाए, चौथी में 2 पे आउट हो गया, पांचवी में 100 रन बनाए और लास्ट इनिंग में छठी इनिंग में उसने 12 पे आउट हो गया। विराट की अगर मैं बात करूं तो उसने 45 बनाए, फिर 50 बनाए, फिर 42 बनाए, फिर 43 बनाए, फिर 40 बनाए, फिर 40 बनाए। अब अगर मैं आप लोगों को एक सिचुएशन देता हूं, मान लो एक ओवर में 20 रन चाहिए, तो आप कौन सा बैट्समैन प्रेफर करोगे दोनों में से? तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बोलेंगे भैया हम हार्दिक को प्रेफर करेंगे अगर एक ओवर में 20 रन चाहिए तो, है ना। लेकिन अगर एक ओवर में 10 रन चाहिए तो आप कौन सा बैट्समैन प्रेफर करोगे? आप बोलोगे भैया इस केस में तो हमने हार्दिक को प्रेफर किया था, इस केस में हम लोग विराट को प्रेफर करेंगे। क्यों करेंगे, है ना? इसके पीछे एक कारण है। देखो अगर मैं हार्दिक की बात करता हूं, जैसे एक ओवर में 20 रन, बहुत ज्यादा रन चाहिए, है ना, वेरिएशन बहुत ज्यादा है, यानी कि आपको एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो एक ओवर में 20 रन बना सकता है। अब देखो हार्दिक का अगर मैं रिकॉर्ड देखूं तो वो बहुत खतरनाक तरीके से खेल रहा है, मार रहा है तो बहुत ज्यादा ही रन मार रहा है, नहीं तो फिर वो बहुत कम पे। तो ये एक ओवर में 20 रन बना सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके, है ना, या तो 0 पे आउट हो जाएगा या तो बना ही देगा। लेकिन अगर मैं विराट की बात करूं, एक ओवर में 10 रन, अब आपको एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है ना, जो स्टेबल बैट्समैन है, जिसका अगर मैं परफॉर्मेंस देखूं तो एक कंसिस्टेंट, एक 40-45 के आसपास का कंसिस्टेंट एफर्ट्स है। दोनों का अगर मैं मीन निकालूं तो दोनों का मीन सेम आएगा, लेकिन आपको अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर बैट्समैन पिक करना है तो आप इस तरीके से पिक करोगे कि जहां पे वेरिएशन ज्यादा है, देखो यहां पे क्या है, वेरिएशन ज्यादा है, वेरिएशन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जहां पे वेरिएशन कम होता है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। जैसे यहां पे अगर मैं वेरिएशन देखूं 45, 50, 5-5 का गैप है, 6-6 का गैप है, ज्यादा बड़ा गैप नहीं है, यहां पे सीधा 50 का गैप, फिर 40 का गैप, फिर 100 का गैप, है ना। तो जहां पे वेरिएशन ज्यादा होता है वहां पे स्टेबिलिटी कम होती है। तो आपको एक ओवर में 20 रन, वेरिएशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रन चाहिए, तो आपको एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो मतलब बना सकता है। लेकिन एक ओवर में 10 रन स्टेबल बैट्समैन चाहिए। और दोस्तों ये एग्जांपल हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि डेटा में वेरिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब उसी वेरिएशन को हमें मेजर करना है, उसी वेरिएशन को हमें समझना है और एक नए टॉपिक के थ्रू समझना है जिसका नाम है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन फाइंड आउट करने के, या मेजर ऑफ वेरिएशन, मेजर ऑफ स्टेबिलिटी आप समझ सकते हो। ये जो वेरिएशन आपने पढ़ा है इसको निकालते कैसे, स्टेबिलिटी को निकालते कैसे हैं, उसको समझने के लिए आप लोगों को ये 5 मेजर ऑफ डिस्पर्जन समझने पड़ेंगे। सबसे पहला आता है आपके पास रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। ये वाला अपने सिलेबस में नहीं है तो अपन लोग इसको डिस्कस भी नहीं करेंगे, बस ये 4 चीजें आप लोगों को समझनी है, ठीक है मेरे भाई। कभी कभार इसका नाम पूछ लेते तो बता देना, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है जी। चलो सबसे पहले बात करेंगे रेंज की। रेंज आपने लोअर ग्रेड्स में भी पढ़ा है कि अगर आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशंस है, ये ऑब्जर्वेशन है, अब अगर मैं इस डेटा का रेंज निकालना चाहता हूं तो रेंज क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। पढ़ा है बचपन में, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 7, मिनिमम वैल्यू कितनी है 1, तो 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6। तो इस डेटा का जो रेंज होगा वो आपके पास आ जाएगा कितना, 6। ये हमने लोअर ग्रेड्स में चीजों को पढ़ा है। तो अगर मैं यहां पे समझूं तो रेंज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। रेंज पे 1 मार्क्स का सवाल आएगा ज्यादा से ज्यादा, वो भी बहुत रेयर चांस है, अगर आ गया तो बल्ले बल्ले, है ना। तो ये आपके पास रेंज होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ये अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब जो रेंज होता है ना, आपका डिस्पर्जन या वेरिएशन निकालने के लिए उतना एक्यूरेट नहीं होता है। तो अब इसकी एक्यूरेसी थोड़ा सा बढ़ाने के लिए अपन लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक विच इज मीन डेविएशन, विच इज मीन डेविएशन। तो यार ये मीन डेविएशन के बारे में मैं कुछ चीजें बता देता हूं, आपको क्या पढ़ना है इसमें। देखो मीन डेविएशन अपन लोग 2 तरीके से पढ़ेंगे। मीन डेविएशन में हमें टोटल 6 केसेस पढ़ने हैं। मीन डेविएशन में अपन लोगों को टोटल 6 केसेस पढ़ने। आपके पास बेटा 2 तरह का डेटा होता है, अभी अपन लोग डिस्कस भी करेंगे। एक होता है ग्रुप्ड डेटा और एक होता है अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा में 2 तरह का होता है, एक होता है कॉन्टिन्यूअस और एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, इस तरीके से होता है ना। और अगर मैं बात करूं ग्रुप्ड डेटा में आप लोग 2 केसेस पढ़ोगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है। इसमें भी आप लोग 2 केसेस पढ़ोगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। इसमें भी आप लोग 2 केसेस पढ़ोगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो मैं देखो टोटल कितने केसेस हो गए आपके पास, 1 2 3 4 5 6। हर एक
फॉर हर किसी का अलग अलग फॉर्मूला होगा, हर एक फॉर्मूले पे सिर्फ मैं एक एक सवाल कराऊंगा, बाकी आपकी प्रैक्टिस है। फॉर दिस चैप्टर एनसीईआरटी इज सफिशिएंट, आप लोग सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चंस कर सकते हो प्रैक्टिस। एंड में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी है जिसमें वो ट्विस्ट कर देता है क्वेश्चंस को, तो वो भी अपन लोग डिस्कस कर लेंगे, बट एनसीईआरटी इज सफिशिएंट फॉर दिस चैप्टर। क्लियर है? तो अपन लोग ये 6 केसेस डिस्कस करने वाले, बारी बारी से सभी फॉर्मूलाज अपन लोग डिस्कस करेंगे। जैसे अब सबसे पहले ये समझो कि ग्रुप्ड अनग्रुप्ड डेटा की बात करते हैं। अनग्रुप्ड डेटा होता कैसा है? अनग्रुप्ड डेटा होता कैसे? देखो, अनग्रुप्ड डेटा ऐसा होता है जो आपके पास रॉ फॉर्म में दिया जाता है। जैसे मान लो आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन दे दी गई है कि किसी स्कूल टेस्ट में आप लोगों के 25 में से मार्क्स दिए गए, एक बच्चे के आए 5, एक बच्चे के आए 10, एक बच्चे के आए 12, एक बच्चे के आए 13, एक बच्चे के आए 20, इस तरीके से। तो ये जो डेटा होता है ये एक अनग्रुप्ड डेटा है, ग्रुप की फॉर्म में नहीं है, अनग्रुप्ड डेटा है ना। तो ऐसे डेटा का मीन डेविएशन कैसे निकालोगे? वो होता है आपके पास बेटा ये फॉर्मूला कि मीन डेविएशन अबाउट मीन इज व्हाट, दैट इज 1/n सम ऑफ xi माइनस x बार का मॉड, वेयर x बार इज मीन और n इज व्हाट सम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर मैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालूं तो दिस विल बी 1/n सम ऑफ xi माइनस m। यहां पे m क्या है? मीडियन है। ठीक है जी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने। सवालों के थ्रू चीजों को और बेटर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप इनको सॉल्व करोगे। तो आपके पास बोला गया है मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये एक डेटा है, आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो अगर मैं इस डेटा की बात करूं, सबसे पहले मैं मीन डेविएशन का फॉर्मूला लिखूंगा। मीन डेविएशन अबाउट मीन के अबाउट अगर मैं मीन डेविएशन निकालने की चाह रखता हूं तो ये फॉर्मूला अपने पास क्या है? 1/n सम ऑफ मॉड ऑफ xi माइनस x बार, ये है। यहां पे i फ्रॉम 1 to n आप ये लिख लेना, फ्रॉम 1 to n i, है ना, ये फॉर्मूले में मेंशन कर देना। अब यहां पे आप लोगों को एक चीज समझ में आ रही होगी कि आपको 2 चीजें चाहिए, एक आपको x बार यानी कि मीन चाहिए और एक आपको क्या चाहिए? एक आपको xi माइनस x बार का मॉड चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं xi लिखूं तो xi क्या है बेटा? आपके पास 6 है, 7 है, 10 है, 12 है। थोड़ा सा बस इसमें ना कैलकुलेशन वाला पार्ट आ जाता है, तो ये चैप्टर ना मैं तो यही प्रेफर करूंगा, जब जब कैलकुलेशन आ रही है आप अपनी स्पीड इंक्रीज कर दो। ठीक है ना। हाँ, अगर मैं बात करता हूं ये अपने पास ये हो गया। अब बात करते हैं इसके मीडियन की, सॉरी मीन की। तो मीन क्या हो जाएगा इसका? मीन हो जाएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबको ऐड अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा 10, 20, 30 हो गया, 30 हो गया, 30 हो गया। ठीक है, 30, 40, 50, 50, 50, 50, 60, 60, 70, 72। तो ये हो गया आपके पास 72 अपॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास कितना? 9। तो इसका मीन कितना आ जाएगा बेटा? 9 आ जाएगा। अब मैं क्या निकालने की इच्छा रखता हूं? xi माइनस x बार, xi माइनस x बार, यानी कि xi में से ये माइनस करना है, इसका मॉड है ना, मॉड चाहिए आपको। तो 6 में से 9 गए तो कितना बचेगा? -3 का मॉड कितना हो जाएगा? 3। 7 में से 9 गए तो कितना बचेगा? 2। 10 में से 9 गए तो कितना बचेगा? 1। 12 में से 9 गए तो 3। 13 में से 9 गए तो 4। ये -5 का मॉड 5 हो जाएगा। 8 में से 9 -1 का मॉड 1, तो ये हो जाएगा 3। ये हो गया। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? मीन डेविएशन निकालना है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो वो क्या है? 1/n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 8 है, इनटू सम ऑफ ऑल ऑफ दीज, इन सबका सम अगर मैं निकालू 3, 2, 5, 1, 6, 6, 3, 9, 9, 4, 13, 18, 19 और 22। पक्का 22 होगा, पक्का 22 होगा। फिर से कर लेते हैं। 4, 8, 4, 9, 13, 16, 17 और 5, 22। ठीक है, 22 हो गया। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया, इधर कितना आ गया? 22 आ गया। अब अगर मैं इसको कट करूं तो 4 से कट कर लेते हैं, 2 से कट करोगे 11, 2 से कट करोगे 4, पता नहीं क्यों गलत सा लग रहा है मुझे, चलो कोई बात नहीं। तो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा? 4 2 8,
307 2.75 आ जाएगा आपके पास, ठीक है 2.75, ठीक है जी। बस ये कैलकुलेशन थोड़ी सी हमें देखनी होती है क्योंकि इससे कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस हो जाते हैं। एक माइनर सी मिस्टेक आपका कैलकुलेशन पूरा का पूरा सवाल ही खराब कर देगी, ठीक है। अब आपके पास बोला गया है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब आपको क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। तो उसके लिए आपको मीडियन का पता होना बहुत जरूरी है। अब मीडियन कैसे निकालोगे, देखो अगर कभी आपके पास अनग्रुप्ड डेटा होता है तो उसका मीडियन अपन लोग कैसे निकाला करते थे लोअर ग्रेड्स में, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अगर मैं इसको अपने इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा तो 3, फिर मैंने 3 लिखा, फिर मेरे पास आ गया 4, फिर 4 के बाद 5, फिर आ गया 4, 4 के बाद आ गया 5, 5 के बाद आ गया 7, फिर आ गया 9, फिर आ गया 10, फिर आ गया 12, फिर आ गया 18, 19 और 21, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। इसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद अब अपन लोगों को क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। मीडियन हम लोग कैसे निकालते हैं, आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिननी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो n की वैल्यू क्या है, 11 है। आपको पता है अगर ऑड होता है तो मीडियन आप कैसे निकाल लेते हो, मीडियन आप निकाल लेते हो आप 11 + 1 डिवाइडेड बाई 2th ऑब्जर्वेशन, यानी कि 12/2, यानी कि 6th ऑब्जर्वेशन। और 6th ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6th ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी 9, यानी कि इसका मीडियन कितना आ गया आपके पास, 9 आ गया। मीडियन कितना आ गया, 9 आ गया। अब उसके बाद क्या है, मीडियन निकाल दिया। अब आपको चाहिए xi माइनस m का मॉड, और xi क्या है, ये है। तो 3 - 9 यानी कि 6, फिर आ जाएगा आपके पास 3 - 9 यानी कि 6, फिर आ जाएगा आपके पास 5 - 9 यानी कि -4 का मॉड यानी कि 4 हो जाएगा, 7 - 9 2, फिर 9 - 9 0, फिर 1, फिर 3, फिर 9, फिर आपके पास आ जाएगा 19 में से 9 गए 10, फिर 21 में से ये गए तो 9 2 11 12 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अगर आप निकालना चाहते हो तो वो हो जाएगा आपके पास 1/n सम ऑफ xi माइनस m, ये हो जाएगा। अब अगर मैं इनका टोटल गिनता हूं, ये कितने 11 हैं, इनटू इन सबका सम अगर हम करते हैं 9 6 15 19 21 22 25 35 37 47 और 56 हो जाएगा ना, 56 हो जाएगा, पक्का 56 होगा ना। एक बारी फिर से काउंट कर लेते हैं भैया, 22 और 9 कितना हो गया, 31 34 35 37 37 41 50 56, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करता हूं तो 11 5 55 पॉइंट समथिंग आना चाहिए आपका आंसर, 5.27, ठीक है 5.27, ठीक है। डिवाइड करोगे 5.27 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। तो ये बहुत सिंपल सा था। अगर आपके पास अनग्रुप्ड डेटा होता है तो उसका मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे निकालोगे, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे निकालोगे। अब बात करते हैं यार ग्रुप्ड डेटा की, कि आपके पास अगर ग्रुप्ड डेटा है तो आप उसका कैसे निकालोगे, मीन या मीडियन, मीन डेविएशन या अबाउट मीन या मीडियन, है ना। तो दो तरह का डेटा होता है, एक होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला डेटा कैसा होता है उसको सुनो। इसमें आपके पास दो चीजें दी जाएंगी, एक होगा xi और एक होगा fi। जैसे ये 3 इसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू 4, ये 4 इसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू 5, ये 8 इसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू 6, ऐसे आपके पास xi और fi दिया जाएगा। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बेटा, कुछ इस तरीके से दिया जाता है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके का जो डेटा होता है, फिर इनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी दी जाएगी 1 4 3 जो भी दिया जाएगा ऐसा। तो अब इन दो डेटा को हम पहले पढ़ चुके हैं, इन दोनों डेटा को, अब इन दोनों डेटा का हम लोगों को क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, कुछ नहीं है, सेम जो पीछे पढ़ा था वही फॉर्मूला है, बस क्या और आ गया आप लोगों के पास, सम ऑफ fi इंटू xi माइनस x बार। वहां पे ये वाला सम नहीं था, और यहां वहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह पे अब क्या आ जाएगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, वेयर n इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी।
क्लियर है? सम ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार और डिवाइडेड बाई 1/n, और n क्या है? सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। वही मीडियन के केस में भी इसी तरीके से हो जाएगा आप लोगों के पास, मीडियन के केस में भी इसी प्रकार से हो जाएगा आप लोगों के पास कि 1/n सम ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एन। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? चलो दोनों फॉर्मूले नोट कर लेना। अब अपन लोग सवालों को करेंगे कि किस प्रकार से आप इन सवालों को करोगे। तो आपको निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन, है ना? मीन के अबाउट आपको मीन डेविएशन निकालना है। तो मीन के अबाउट अगर आप मीन डेविएशन निकालना चाहते हो तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, है ना? मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है सम ऑफ एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सम ऑफ एफ आई, ये है। ठीक है, तो आपको एफ आई का सम चाहिए। एफ आई का सम अगर मैं यहां पे कर दूं, एफ आई का सम अगर मैं यहां पे कर दूं, 8 और 2 10, 20 और 27 35 40 हो जाएगा ये आपके पास। ठीक है, एफ आई का सम मिल गया आपको 40। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए मीन चाहिए। पहले मुझे मीन चाहिए। एक्स आई माइनस एक्स बार के लिए, एक्स आई माइनस एक्स बार के लिए मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले मीन चाहिए। तो यहां पे अपन लोग क्या कर लेंगे? मीन निकाल लेंगे अलग से। मीन निकाल लो सबसे पहले। मीन कैसे निकालोगे? मीन यहां पे बेटा आप डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो। अब डायरेक्ट मेथड क्या कहता था? मैं यहां पे नाम भी लिख देता हूं। एक काम करते हैं, यहीं पीछे मैं डायरेक्ट मेथड लिख लेता हूं। अरे यहां पे डायरेक्ट मेथड क्या कहता है? मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड क्या कहता है? बचपन में पढ़ा था, सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ आई, यही था डायरेक्ट मेथड। तो आ जाओ फिर कहां है? तो अभी अपन लोगों को क्या चाहिए? एफ आई इंटू एक्स आई चाहिए, है ना? तो 2 दूनी 4, 8 5 40, 6 60, 8 7 56, 80 और 12 पंजे 60। तो अगर मैं इनका सम करूं तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 60, 160, 240, 300 हो जाएगा इन सब का सम। तो आप लोगों के पास ये हो जाएगा मीन जो होगा इसका सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ आई। तो ये हो जाएगा आपके पास 300 अपॉन सम ऑफ एफ आई कितना आपके पास 40। तो काटोगे इसको 15 अपॉन 2, 7.5 आ जाएगा आपके पास। मीन कितना आ गया आपके पास? 7.5 आ गया। अब आप लोगों को क्या चाहिए? आप लोगों को चाहिए एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड चाहिए, है ना? एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड चाहिए। तो वो कैसे निकालोगे? एक काम करते, इसको ऐसे कर लेते, है ना? लाइन खींच लेते थोड़ी। सजा दो घर को गुलशन सा। कैलकुलेशन फिर कहाँ पे करेंगे? चलो देख लेंगे, है ना? कैलकुलेशन अपन लोग देख लेंगे। ठीक है, ये ठीक है। इसमें बस इस पूरे चैप्टर में ना यही चीज मुझे अच्छी नहीं लगती। चलो ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं एक्स आई माइनस एक्स बार निकालूं तो एक्स आई कितना है? ये वाली लाइन, है ना? अरे बस ठीक है, ये वाली लाइन है। तो 2 में से अगर मैं 7.5 को सब्ट्रैक्ट कर दूं या 7.5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना बचेगा? 5.5 बचेगा। उसका मॉड है तो पॉजिटिव आएगा। इसमें से ये घटाओगे तो 2.5 बचेगा, इसमें से ये घटाओगे तो 1.5 बचेगा, 8 में से 7.5 घटाओगे तो 0.5, 10 में से ये घटाओगे तो 2.5, 12 में से घटाओगे तो 4.5 बचेगा शायद, है ना? 8 8 4 12, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद आपको क्या चाहिए? एफ आई इंटू सम ऑफ, मतलब इसका एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करना है। एफ आई कितना है? 2 से मल्टीप्लाई कराओगे इसको 11 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.5, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, और ये कितना है? 5। तो 4.5 को अगर मैं 22.5 आ जाएगा शायद, जहां तक मुझे लग रहा है ना? अब इन सब का सम भी कर दो, एफ आई एक्स आई का सम, क्योंकि आपको वो भी चाहिए एफ आई एक्स आई का सम। अगर मैं इनका सम निकालूं या यहीं पे अगर मैं लिख दूं एफ आई एक्स आई माइनस इनका सम अगर मैं निकालूं तो कर लेते हैं। कितना हो गया? 20, 40 और ये कितना हो जाएगा? 40, 50, 55, 56,
56 और 10 66 66, एक सेकेंड है, 20 और 20 40 40 55 55 हो गया, 56 66 हो गया, 66 और क्या नाम है इसका 23 23 और 3 26 हो जाएगा ना ये, 26 66 72 72 और कितना 20 92 हो जाएगा ये आपके पास, 92 आ गया। ठीक है, इन सब का सम कितना आ गया 92। अब उस फॉर्मूले में जचाओ तो मीन डेविएशन अबाउट मीन आप निकाल सकते हो, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन जो हो जाएगा आपके पास वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ एफ आई एक्स आई, इस इन सब का सम है ना, डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ आई, सभी एफ आई का सम कितना था हमारे पास, एफ आई का सम कितना था 40 था। तो अगर मैं इसको 4 से कट करूं 10 आएगा, 4 2 जा 8 1 और 2 4 3 जा 12, तो 2.3 आ जाएगा आपके पास है ना, 2 4 जा 8 और है ना, तो 2.3 आ जाएगा आपके पास, 2.3 और 7। ठीक है बड़े भैया, चलो आगे बात करते। अब उसी प्रकार से अगर आपके पास इस तरीके का कोई डेटा होता है और मीन डेविएशन आप अबाउट मीडियन आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल सी कहानी है, बहुत सिंपल सी कहानी है। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आपको निकालना है इस डेटा का, कैसे निकालना है, देखो सबसे पहले आपको मीडियन निकालना है। मैं यहां पे ना एक काम करता हूं, फॉर्मूला लिख लेता हूं, फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो फिर चीजों को भूल जाओगे, हर सवाल में फॉर्मूला आप जरूर लिखो। तो इसका होता है सम ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस मीडियन डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ आई, ये आपके पास होता है। अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को क्या करना है, मैं एक काम करता हूं, इस डेटा को ना ऐसे मैं नोट कर लेता हूं। ये आपके पास क्या है, एक्स आई है, एक्स आई में क्या है आपके पास 3 है, 6 है, 9 है, और 9 के बाद 12 है, 13 है, 13 के बाद 15 है, 15 के बाद 21 है और 22 है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोगों को चाहिए एफ आई, एफ आई भी आपको दे रखा है, एफ आई कितना है 3 है, 4 है, 5 है, 2 है, 2 के बाद 4 है, 5 है, 5 के बाद 4 है और 3 है। ठीक है जी, चलो एफ आई भी आ गया, एक्स आई आ गया, एफ आई आ गया। अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले मीडियन निकालना है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। मीडियन कैसे निकाला जाता है, ऐसे डेटा का मीडियन कैसे निकाला जाता है, अगर मैं सभी फ्रीक्वेंसीज का सम कर दूं, अगर मैं सभी फ्रीक्वेंसीज का सम कर दूं, तो आपने लोअर ग्रेड्स में पढ़ा होगा कि कैसे निकालते हैं, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 2 14, 18, 18 और 5 23, 23 और 7 कितने हो जाएंगे 30। तो ये आपके पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, सभी फ्रीक्वेंसीज का सम है। तो सबसे पहले आपके पास ये कौन सा नंबर है, ऑड है कि इवन है, ऑड है कि इवन है, आपके पास क्या है ये 30 इवन है, तो मैं n/2 विथ टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म प्लेसेस पे जो होगा वो निकालूंगा, है ना। तो यानी कि आपकी जो 15th टर्म होगी और 16th टर्म जो होगी डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। तो 15th टर्म कौन सी है और 16th टर्म कौन सी है वो कैसे पता लगता है, तो ऐसे उसमें आपको सबसे पहले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालना पड़ता है, बचपन में पढ़ा था, ठीक है, इसीलिए बोला था मैंने, पहले वो चीजें रिवाइज कर लेना। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, पहला वाला फ्रीक्वेंसी एज इट इज, अब इसको ऐड करना है, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 2 14 और 4 18, 28 लिख दिया था, 18, 18 और 5 23, 23 और 4 27, 27 और 3 30। अगर ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज के इक्वल आ रहा है तो आपका मतलब यहां तक क्या है, कार्यक्रम बिल्कुल सही है, सटीक है। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है, ठीक है जी। चलो अब उसके बाद कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दी। अब आपके पास क्या आया था, n/2 कितना आया आपके पास, n/2 अगर मैं निकालता हूं यहां से मतलब ये 30/2 क्या आया था आपके पास, 15 के इक्वल आया था। अब आपको ये देखना होता है कि आपका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आपकी 15th ऑब्जर्वेशन है वो है कहां पे, देखो ये आपकी 14th ऑब्जर्वेशन यहां तक है ना, 14th ऑब्जर्वेशन यहां तक है, 18th ऑब्जर्वेशन आपकी 13 है। अब इसका मतलब क्या है समझो, इसका मतलब है जो आपकी 14th ऑब्जर्वेशन है, 14th ऑब्जर्वेशन जो है वो आपकी क्या है 12 है, वो आपकी क्या है 12 है। 15th ऑब्जर्वेशन जो है और 18th ऑब्जर्वेशन जो है आपकी वो कितनी है, 18th ऑब्जर्वेशन कितनी है 13 है, लेकिन 14 से 18 के बीच में आपको दिया नहीं गया, तो 14 से लेके 18th ऑब्जर्वेशन तक यानी कि 15th ऑब्जर्वेशन भी जो होगी वो भी क्या होगी 13 होगी, क्योंकि देखो 14 तक यहां तक हो गया, 14th ऑब्जर्वेशन तक यहां तक हो गया, अब 15th भी 13 है,
16th ऑब्जर्वेशन भी 13 है, 17th ऑब्जर्वेशन भी 13 है और 18th ऑब्जर्वेशन भी आपकी क्या है 13 है। समझ रहे हो, ऐसे ही किया करते थे अपन लोग। तो अब अगर मैं 13 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2 कर दूं तो 13 आपके पास क्या आ जाएगा, इसका मीडियन आ जाएगा। तो मीडियन आपने निकाल लिया, कितना आ गया आपके पास मीडियन, 13 आ गया। अब आपको क्या करना होता है, अब आपको क्या करना होता है, एक्सआई माइनस मीडियन वाला। एक्सआई माइनस मीडियन वाला अगर मैं निकालूं तो वो कैसे निकलेगा, ठीक है चलो छोड़ो, ठीक है। एक्सआई में से मीडियन को माइनस, 13 में से 3 गए 10, 10 का मॉड 10, 6 में से 13 गए 7 और 6 13, 7 हो गया, 9 में से 13 गए 4 1 0 2 8 और 1 9, ये हो गया है ना एक्सआई माइनस मीडियन। मीडियन कितना है 13 है। फिर उसके बाद आपको एक और टेबल चाहिए, आपको एक और टेबल चाहिए, आपको टेबल चाहिए किसका, एफ आई एक्सआई माइनस एम, इसका टेबल चाहिए। तो इसका टेबल अगर मैं बनाऊं, इसका टेबल अगर मैं बनाऊं तो ये क्या है, ऐसा सा कुछ बनेगा। तो इधर आओ बेटा, चलो अब इनको एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 4 इंटू 7 28 हो जाएगा। 5 इंटू 4 20 हो जाएगा। 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई कराओगे 0 हो जाएगा। 5 2 जा 10, 8 4 जा 32, 9 3 जा 27 हो जाएगा। अब इन सबका सम ऑफ एफ आई एक्स आई है ना, क्योंकि उसका नीड है आपको। तो सम ऑफ एफ आई एक्स आई क्यों बोल रहा हूं मैं बार बार इसको, एक्स आई माइनस एम, ये इसका सम कितना हो जाएगा। तो देखो 30 50 50 60 60 हो गए, 60 और 30 90 हो गए, 90 और 30 120 120 129 149 हो जाएगा। इन सबका सम कितना हो जाएगा, 149 हो जाएगा। अब 149 आपको क्या चाहिए, आपको मीन डेविएशन अबाउट मीडियन चाहिए। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन चाहिए, कितना हो जाएगा 149 डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। आपने कितना निकाला था, 30 निकाला था। 3 से डिवाइड कर दो दोस्तों, 3 से डिवाइड करोगे 10, 3 4 जा 12 2 9 2 9 9 3 जा 27, फिर 2 कुछ बच रहा है 2 0 6 3 जा 18 समथिंग कुछ ऐसा आएगा, 496 49.6 समथिंग कुछ ऐसा आएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 4.96 समथिंग कुछ आएगा, 4.96 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है जी, ठीक है, बहुत सिंपल है। कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है तो आप इस चैप्टर के बेताज बादशाह हो, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड सवाल होते हैं। बस वेरिएंस में स्टैंडर्ड डेविएशन में कैलकुलेशन और ट्विस्टेड हो जाती है, तो उनको करने से पहले आपको इनकी कैलकुलेशन को बेहतरीन तरीके से समझना होगा। ठीक है जी, अब बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसमें आपके पास 0 से 10, 10 से 20 ऐसे ग्रुप्ड फॉर्म में दिया जाता है। तो ध्यान रखना बेटा, आपने मीन डेविएशन अबाउट मीन अनग्रुप्ड डेटा का, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ग्रुप्ड डेटा का निकाल दिया। मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीडियन दोनों फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का निकाल दिया। अब कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें इस प्रकार से आपके पास डेटा होता है। तो आपको निकालना है व्हाट इज द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा का आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो बहुत सिंपल सी कहानी। क्या हम इसी में आगे और इसको एक्सटेंड कर दें यहीं पे? चलो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला कुछ अलग नहीं है, फॉर्मूला वही है मीन डेविएशन अबाउट मीन। अगर मैं फॉर्मूला पढ़ता हूं तो ये वही फॉर्मूला है, सम ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ आई। अब आपको सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है, आपको मीन निकालना है। अब मीन यहां पे आप अज्यूम्ड मीन मेथड से निकाल सकते हो। तो यहां पे मैं अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला लिख लेता हूं, है ना। डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हो, स्टेप डेविएशन से निकाल सकते हो, जो आपको ठीक लगे उससे निकाल सकते हो आप। तो एक फॉर्मूला मैंने निकाल दिया, लिख दिया यहां पे a प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई, बचपन में पढ़ा करते थे सम ऑफ एफ आई, और यहां पे डी आई क्या होता है, डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से करना चाहो डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें डी आई चाहिए, हमें क्या चाहिए, डी आई चाहिए। और डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, तो एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए,
एक्स आई माइन, अरे भैया पहले तो एक्स आई चाहिए ना, पहले एक्स आई चाहिए। एक्स आई क्या होता है? एक्स आई होता है बेटा क्लास मार्क्स होता है ना, ये क्लास इंटरवल्स होते हैं, इनकी जो मिड वैल्यू होती है दैट इज योर एक्स आई। एक्स आई क्या होता है? बचपन में पढ़ा था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, है ना। आप देख रहे हो ना सारा का सारा 9th-10th का मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स यूज हो रहा है, बस नया फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है, इसमें चिपकाना है। मीन तो उसी तरीके से निकालेंगे ना जैसे हमने बचपन में निकाला था, बस वही चीज है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। तो अगर मैं xi की बात करता हूं तो xi क्या हो जाएगा इसका? 10 + 5 15, इनकी मिडल वैल्यू कितनी है? 15। इसका xi कितना हो जाएगा? 25। इसका कितना हो जाएगा? 35। इसका कितना हो जाएगा? 45। इसका कितना हो जाएगा? 55। इसका कितना हो जाएगा? 65। और इसका कितना हो जाएगा? 75। ठीक है, अब हम लोगों को क्या चाहिए? अब हम लोगों को क्या चाहिए? अब हम लोगों को क्या चाहिए? अब हम लोगों को चाहिए di। तो di कैसे निकालना है? di निकालना है xi माइनस a अपॉन h। अब a क्या होता है? a आपका अज्यूम्ड मीन होता है। ये जो xi आपने निकाला है इनमें किसी भी वैल्यू को आप a मान सकते हो। आप इसको a मानना चाहो मान सकते हो, इसको मानना चाहो मान सकते हो, इसको मानना चाहो मान सकते हो, इसको जिसको मर्जी a मानना है मान लो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी कैलकुलेशन इजी हो तो इनमें जो मिड वाली वैल्यू है, जैसे बिल्कुल बीचों बीच जो वैल्यू आती है उसको आप a मानो। यही करते थे ना हम, यही करते थे हम 10th ग्रेड में। तो इसको मैंने क्या मान लिया? अपना अज्यूम्ड मीन मान लिया, a मान लिया। अब xi माइनस a, इसको अगर मैं इससे माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 30 बचेगा, है ना। -30 अपॉन h। h कितना है दोस्तों? यहां पे h होता है बेटा गैप्स जो है, कितने कितने गैप्स है, सबका गैप सेम होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। h कितना है? 10। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? काटोगे तो कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा, ठीक है। 25 में से ये गया तो कितना बचेगा? -20 अपॉन 10, यानी कि ये कितना आ गया? -2 आ गया। 35 में से 45 गया तो -10 अपॉन 10 आ गया, यानी कि कितना बचेगा? -1। 45 ये 0 अपॉन 10 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 0। 55 यानी कि 10 अपॉन 10 आ जाएगा, यानी कि 1। 65 यानी कि 20 अपॉन 10 आ जाएगा, यानी कि 2। और 75 यानी कि 30 अपॉन 10 आ जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो ये आपने क्या निकाल लिया? ये आपने ये भी निकाल लिया, ठीक है बड़े भाई, ठीक है जी, चलो ये निकाल लिया। अब आप लोगों को क्या चाहिए? अब आप लोगों को क्या चाहिए? अब आप लोगों को क्या चाहिए? di भी निकाल लिया आपने, di निकाल लिया आपने, ठीक है। fi इंटू di चाहिए। अब आपको चाहिए अरे भाई fi इंटू di चाहिए। तो fi इंटू डी आई, fi ये है फ्रीक्वेंसीज, di ये है, -6 हो जाएगा, 3 -6 हो जाएगा, 8 -8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। सम ऑफ fi di अगर मैं करता हूं, सम ऑफ fi di अगर मैं करता हूं तो 6 से 6 कटा, 8 से 8 कटा, अरे 0 आ गया, बहुत बढ़िया। 0 आ जाए तो मतलब समझ जाओ बहुत बढ़िया चीज हो गई है ये। तो जो आपका अज्यूम्ड मीन होता है वही आपका मीन हो जाता है। तो अब अगर मैं मीन निकालने की कोशिश करूं तो मीन का फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ fi a प्लस सम ऑफ fi di डिवाइडेड बाई सम ऑफ fi। तो a कितना था? 45 प्लस सम ऑफ fi di, ये 0 आ गया, डिवाइडेड बाई सम ऑफ fi। सभी फ्रीक्वेंसीज को अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना आ रहा है आपके पास? 8 और 2 10, 10 3 13, 17 27, 30 और 10 40 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा आपके पास अपॉन 40। तो ये कितना हो गया आपके पास? मीन कितना आ गया? 45। अब आपको मीन डेविएशन भी निकालना है। मीन डेविएशन बेटा देख रहे हो ना, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, बस आपकी कैलकुलेशन होती जा रही है, कैलकुलेशन होती जा रही है, ठीक है भैया। चलो अब मीन डेविएशन आप कैसे निकालोगे? आपको xi माइनस x बार का मॉड ये निकालना है। अब xi कितना है? 15। 15 में से कितना है? 45। 15 में से 45 गए तो कितना बचेगा? 30 बचेगा, ठीक है। आई गेस 25 में से 45 गए तो 20 बचेगा, ये सेम यही वाली चीज आ जाएगी आपके पास। 10 बचेगा, मॉड लगा है तो -30 का मॉड 30 हो जाएगा, फिर यहां पे बचेगा 0, फिर यहां पे बचेगा 10 20 और ये 30 बच जाएगा। अब आपको निकालना है fi मॉड ऑफ xi माइनस x बार, ठीक है, ये निकालना है आपको। तो ये कैसे निकालोगे? ये कैसे निकालोगे? देख रहे हो टेबल पे टेबल बनते जा रहे हैं, जैसे तारीख पे तारीख मिलती है ना, वैसे टेबल पे टेबल बनते जा रहे हैं। fi xi का मॉड मतलब इनको fi से मल्टीप्लाई करना है। fi कितना है? 2।
ध्यान से देखना। 2 से मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा 60, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा 60, कितना आएगा 80, कितना आएगा 0, 80, 3 से 60 और 3 से 60। तो इनका अगर मैं सम करूं, सम ऑफ fi इंटू मॉड ऑफ xi माइनस x बार, इनका अगर सम किया जाए तो 120, 200, 200 प्लस 200 कितना हो गया 400। इनका सम कितना आ गया 400। फॉर्मूला है, फॉर्मूले में जचाओ और आंसर पाओ। यहां पे देख लो, इसको यहां पे समझो। मीन डेविएशन अबाउट मीन अगर आप निकालोगे इसमें, तो सम ऑफ fi xi कितना है आपके पास 400 अपॉन fi कितना था, सम ऑफ fi कितना था 40। तो ये आ गया आपके पास मीन डेविएशन अबाउट मीन इज व्हाट, दैट इज 10, दैट इज व्हाट, दैट इज 10, ठीक है 10, ऐसे किया ना 10, ठीक है भाई। तो ऐसे करना है इस सवाल को। अब एक और, जैसे मैंने आपको बोला था 6 सवाल करेंगे, हर एक पे एक एक, बाकी सभी सेम चीजें हैं। आपके पास डिजिट्स चेंज हो जाएंगी, डेटा चेंज हो जाएगा, इसीलिए मैंने बोला एनसीईआरटी इज सफिशिएंट फॉर दिस चैप्टर। और इवन मैं तो कह रहा हूं ये सेशन इज सफिशिएंट फॉर दिस चैप्टर। बस मिसलिनियस के कुछ क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा कर लेना जो वर्ड प्रॉब्लम्स है। बाकी जितने ये 6 टाइप के सवाल स्टैंडर्ड वेरिएशन पे मैं करवाऊंगा कुछ सवालों को, वो कर लिया, दैट इज सफिशिएंट, हो गया, खत्म हो गया फिर ये चैप्टर, कुछ नहीं और इस चैप्टर में, ठीक है। जितने मैंने करा दिया, बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो फिर आप चकदे फट्टे 90 किल्ली कर दोगे इस चैप्टर में, समझ गए। अब जैसे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला बहुत जरूरी है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो ये फॉर्मूला होता है आपके पास क्या, सम ऑफ fi xi माइनस मीडियन डिवाइडेड बाई सम ऑफ fi। अब देखो यहां पे आपको पहले मीडियन निकालना है। तो मीडियन कैसे निकालोगे, मीडियन कैसे निकालोगे आपको सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला लिखा देता हूं मैं यहां पे, कहीं पे मीडियन का फॉर्मूला लिखा देता हूं कहीं, अरे ये तो आगे बढ़ रहा है, मीडियन का फॉर्मूला लिखा देता हूं यहां पे, यहीं पे मीडियन का फॉर्मूला देखो। मीडियन का फॉर्मूला आपके पास क्या है, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। लोअर ग्रेड्स में यही पढ़ा था, है ना। एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एन क्या होता है, नंबर ऑफ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द सी एफ इज द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इज एफ एंड एच इज द क्लास साइज, ठीक है जी। चलो, तो ये सारी की सारी चीजें अपन लोग देख लेते हैं कैसे करना है। अब सबसे पहले आपको क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी दे रखा है तो आपको क्या चाहिए, सीएफ चाहिए, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालोगे, पहले वाला एज इट इज, फिर इसमें ऐड करोगे, 7 और 6 13, 13 और 15 18, 28, 28 34 44, ये कितना हो जाएगा 48, और ये कितना हो जाएगा 50। तो इनका सम भी अगर आप करोगे तो वो भी आई गेस 50 आना चाहिए। इनका सम वो भी 50 है और ये भी 50 है शायद, मतलब तभी वो सेम होगा। 30 31 35 35, अब 20 और 30 35 हो गया, 35 और 2 37 हो गया, 37 44 50, ठीक है जी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अच्छा, अब उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको मीडियन क्लास सेलेक्ट करनी होती है। मीडियन क्लास आप कैसे सेलेक्ट करोगे, देखो यहां पे इसको कैलकुलेशन के लिए छोड़ देते हैं। मीडियन क्लास आप कैसे सेलेक्ट करोगे, सबसे पहले आप n/2 निकालो। n/2 यानी कि 50/2, 50/2 यानी कि 25 आपके पास क्या आ गया n/2। ध्यान से देखते रहना। अब 25 के नेक्स्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन सा नंबर आता है, 13 तो उससे छोटा है, बड़ा और जस्ट नेक्स्ट होना चाहिए। तो ये वाली क्लास जो हो जाएगी आपकी, ये वाली क्लास जो हो जाएगी, ये वाली क्लास, दिस क्लास विल बी योर मीडियन क्लास। तो इस क्लास को हम लोग क्या कहेंगे, इस क्लास को अपन लोग कहेंगे मीडियन क्लास कहेंगे, ठीक है। इस क्लास को क्या कहेंगे, मीडियन क्लास कहेंगे। अब मीडियन क्लास में L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितना है, 20 है। F क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, वो कितना है 15। CF क्या होता है, मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो कितना है 13 है। अब अगर मैं मीडियन के फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। H कितना है, H कितना है, सबके बीच का गैप कितना है 10।
तो यहां से L कितना है 20 प्लस n/2 कितना आया था 25 माइनस CF कितना है 13 डिवाइडेड बाई F फ्रीक्वेंसी कितनी है 15 इंटू H कितना है 10, 5 दिया 5 दूनी, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 12/3 इंटू 2, तो 4 8 28 आपका क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। मीडियन आपके पास कितना आ गया है 28 आ गया। मीडियन आपने निकाल दिया। अब दोस्तों आप लोगों को क्या चीज निकालनी है, अब आप लोगों को क्या चीज निकालनी है, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, ठीक है। कैसे निकालोगे, देखो बहुत सिंपल सी कहानी है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को xi माइनस m ये निकालना है, लेकिन आपके पास xi नहीं है, तो पहले आपको xi निकालना पड़ेगा। अब xi कैसे निकालोगे, एक काम करते हैं, यहीं पे एक टेबल और ऐड कर देते हैं, यहाँ पे xi निकाल देते हैं, यहाँ पे ऐसे इसके यहाँ पे ऐड कर देना, तो ये हो जाएगा 5 15 25 35 45 और 55, ठीक है जी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब xi कितना है 5, 5 माइनस मीडियन 28 और उसका मॉड कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, ठीक है। फिर 15 माइनस 28 कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। फिर 25 माइनस 28 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, उसका मॉड के साथ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये कितना है आपके पास 7 35, ये कितना है आपके पास 17 35 45, ठीक है। ये कितना है 27, ठीक कर रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा फिर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए fi सम ऑफ xi माइनस m का मॉड, ये चाहिए। कैसे करोगे, fi से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। fi कितना है 6 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 3 18 को 8 एक कैरी, या ऐसे भी कर सकते हैं 120 और 18 कितना हो जाएगा 138 है ना, 6 दूनी 12 और 1 3 13, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई कराओगे 3 7 91 हो जाएगा ना, 13 7 91, 15 3 45 हो जाएगा। इसको कराओगे 7 6 42 को 2 4 कैरी 7 और 4 11, और इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 7 28 का 8 2 कैरी 68 और 27 54, ठीक है जी। ये हो गया। अब इन सब का सम चाहिए आपको, आपको क्या चाहिए सम ऑफ fi है ना, ये यहां तक हो गया। तो आपको क्या चाहिए, आप सम ऑफ fi xi माइनस m, इन सब का सम अगर मैं निकालूं तो देखो ऐड करते हैं बारी बारी से। ये हो जाएगा 140 150 250, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 250 हो गया, ठीक है। 250 एक काम करते हैं यार, ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, 138 91 45 112 68 और 54 है ना। तो 8 और 1 9 9 और 5 14 16 20 28 का 8 2 कैरी 3 2 5 5 और 9 14 18 19 19 और 6 25 5 30 3 कैरी 3 और 2 5 508 आ जाएगा। इनका सम कितना आ जाएगा 508 आ जाएगा। अब अगर मैं निकालने की इच्छा रखता हूं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो वो क्या हो जाएगा 508 अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितनी है मेरे भाई 5 है, 50 है, 50 5 से काटोगे 10, 5 1 5 0 5 1 5.306, तो 10.16 आप लोगों के पास क्या आ जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आ जाएगा। चलो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं दोस्तों, क्योंकि जल ही जीवन है। अब देखो, तो इसके साथ हमारा जो मीन डेविएशन का टॉपिक है दैट इज फिनिश, खत्म हो गया। अब मैं चाहता हूं कि आप लोगों की डिपेंडेंसी थोड़ा खुद पे ज्यादा हो, मेरे से ज्यादा आप लोगों की डिपेंडेंसी खुद पे ज्यादा हो। तो इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ चीजें एज अ होमवर्क देना चाहता हूं, वो आप लोग जरूर करना। मैं भी करा सकता हूं, बट दैट इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ योर टाइम एंड माई टाइम एज वेल। तो क्या चीज है वो, उसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले ना मीन डेविएशन की कुछ लिमिटेशंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार 3 मार्क्स में सवाल आ जाएगा कि मीन डेविएशन की क्या क्या लिमिटेशन है, तो ये लाइनें छाप दो।
कई बार आ जाएगा 1 मार्क्स में कि मीन डेविएशन की इनमें से कौन सी लिमिटेशन नहीं है, तो 3 ऑप्शन होंगे, चौथा एक और ऑप्शन होगा, तो उनमें से जो भी होगा। तो ये कुछ लिमिटेशन है, इसको समझ लेते। देखो, अगर मैं इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज मोर देन द सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीडियन। जो सम ऑफ डेविएशन होता है आप लोगों का अबाउट मीन, वो हमेशा ज्यादा होता है सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीडियन से, ठीक है। तो इस कारण से क्या हो जाता है कि जो मीन डेविएशन अबाउट मीन हो जाता है वो साइंटिफिक, यानी कि या थोड़ा सा आप उसको नॉट साइंटिफिक है, मतलब एक एक्यूरेसी की तरफ नहीं बढ़ता है ना। तो एक लिमिटेशन तो ये हो गई जिसकी वजह से आपको अनसेटिस्फैक्टरी आंसर्स मिलने लग जाते हैं, अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं। एक लिमिटेशन ये हो गई। दूसरी लिमिटेशन क्या होती है? डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा अगर हो जाए, मान लो अगर आपके पास डिग्री ऑफ, एक ऑब्जर्वेशन है 50, फिर दूसरी दे रखी है 150, फिर दे रखी है 0, ऐसा सा डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी जो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, अगर वो बहुत ज्यादा हो जाए तो मीडियन इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव द सेंट्रल वैल्यू, क्योंकि मीडियन क्या बताता है? मीडियन तो सेंटर वैल्यू को बताता है। तो अगर मैं मीडियन की बात करूं, इन 3 ऑब्जर्वेशन का मीडियन कह रहा है 150 है, बट वो मतलब ऐसा 50 होगा वैसे तो, पर वो मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा आपको। अगर जब वेरिएबिलिटी हाई होती है, जब आपका वेरिएबल ज्यादा होने लग जाए, स्टेबिलिटी जब कम होती है, तो इस कारण से ये भी एक आप लोगों के पास इसका लिमिटेशन हो गया। एक और लिमिटेशन होता है इसका क्या, कि जब आपके पास जो एल्जेब्राइक फंक्शंस होते हैं, या एल्जेब्राइक नंबर्स जब आपके पास आते हैं, तो वहां पे मीन डेविएशन आपको सही तरीके से रिजल्ट लाके नहीं देता है। तो ये कुछ 3 लिमिटेशंस है, इनमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, बस आप इन 3 लिमिटेशंस को समझना, और इन 3 लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए आप लोगों के पास एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया टर्म आता है, विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। अब स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस क्या होता है? देखो, वेरिएंस को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो हो जाता है सिग्मा, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है दैट इज द अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, है ना, पॉजिटिव सिर्फ वेरिएंस। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये चीजें हैं। वेरिएंस है क्या? वेरिएंस is the arithmetic mean of the square of all deviation of x from arithmetic mean। जितनी भी डेविएशंस हैं अबाउट अर्थमेटिक मीन, उन सभी अर्थमेटिक मीन का जो स्क्वायर होता है दैट इज योर वेरिएंस। ठीक है, इसको सिग्मा स्क्वायर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला समझ लेते हैं फटाफट से, क्योंकि फॉर्मूले का ही खेल है बाबू भैया। ये शायद दिख नहीं रहा होगा, तो इसको थोड़ा सा मैं सफेद स्याही से लिखने की कोशिश करता हूं। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/n सम ऑफ फ्रॉम i 1 to n xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। ये है, ये आपके पास वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के 2 फॉर्मूले हैं। अब ध्यान रखना मेरे भाई, ये आप लोगों के पास अनग्रुप्ड डेटा का है, ये ग्रुप्ड डेटा का नहीं है, ये अनग्रुप्ड डेटा का है। अगर आपके पास कोई अनग्रुप्ड डेटा है, उसमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन आप इस तरीके से निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए, ये आपके पास एक सवाल है, कहता है आपके पास ये मार्क्स दे रखे, इन मार्क्स का आपको क्या निकालना है? वेरिएंस निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में मैं एक फॉर्मूला लिख लेता हूं, फिर वहां से आप बाकी की चीजें भी निकाल लोगे, है ना, दूसरा भी आसानी से निकाल लोगे। 1/n सम ऑफ xi माइनस x बार का स्क्वायर है, अब है ना, फिर दोबारा से पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। तो ये है, तो यहां पे एक तो आपको मीन चाहिए। तो इन ऑब्जर्वेशंस का अगर मैं मीन निकालूं, जो कि आपके पास xi है, xi क्या क्या है बेटा आपके पास है 8 है, आपके पास 12 है, आपके पास 13 है, आपके पास 15 है, और आपके पास 22 है। ठीक है, अब अगर मैं इनका मीन निकालूं तो मीन कैसे निकालेंगे? मीन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? सभी को ऐड करना है। 20 30 40 50 और 2 72 अपॉन 1 2 3 4 5 72/5 72/5 पक्का सही है। 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं। 20 30 40 50 70 72/5 अगर हम करते हैं, एक बारी मैं देख लेता हूँ इसका मीन है कितना।
मतलब मीन सही है, 70 है, 8, वही मेरे को कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, 20, 30, अच्छा ये 8 बनाएगा, हाँ 70। मैं इसको पूरा 5 और 3 को सम करके पूरा 10 लिख रहा था। ठीक है, तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो ये आपके पास हो जाएगा कितना, 14 आ जाएगा। तो आपका मीन कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 आपका मीन आ गया। अब आपको क्या चाहिए, आपको xi माइनस एक्स बार ये चाहिए, xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए वैसे तो, लेकिन पहले एक काम करते हैं, यही निकाल लेते हैं स्क्वायर, फिर दूसरे उसमें निकाल लेंगे। तो 8 और 6 -6 हो जाएगा, 12 में से ये -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8, है ना, 8 और 4 22। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -1 का 1, और ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, इनका सम चाहिए। अब आपको क्या चाहिए, इनका सम चाहिए, सम ऑफ xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर का सम चाहिए। कैसे करोगे, देखो 40 और 104, 40, 60, 100, 15 में से 14 के 1, 4 22, 8 6 14, ठीक है, 36, 40, 100, 104, 105, 106, 106 है क्या, 106। ठीक है, इन सब का सम कितना है, 106 है। ठीक है भैया, अच्छा n क्या होता है, n होता है बेटा कितनी ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5, वैसे ये स्मॉल n से आप रिप्रेजेंट किया करो, ठीक है ना। तो आपके पास ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर कितना आ जाएगा, वेरिएंस कितना आ जाएगा आपके पास, 1 अपॉन कितना है, 1 2 3 4 5, 5 इंटू 106 है। कट करोगे 5 2 10, 5 1 1, और 1 0 हो गया ना, 1 0, 5 2 10, है ना, यही होगा ना, 0 1 कैरी 5 और 1 6 और 5 दूनी 10, 21.2। तो सिग्मा स्क्वायर तो आपके पास आ जाएगा कितना, 21.2 आ जाएगा। अब अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहते हो, इसका अंडर रूट निकालना चाहते हो, तो कैसे निकालोगे, देखो बचपन में आपने एक मेथड पढ़ा था 21.2, है ना, 21.20 मैं लिख सकता हूं इसको ऐसे पीछे से पेयर बनाते हैं, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे 4 4 16, है ना, 5 5 नहीं लिख सकता हूँ। 7th ग्रेड का चैप्टर है आपके पास स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है, इसीलिए कहते हैं मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ा करो। ठीक है, दोनों को अगर मैं वो फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 520 पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है जो, तो ये हो जाएगा 8 5, अगर मैं लिखता हूँ 5 5 25 का 5, 2 कैरी 8 5 40 40 और 2 48, हाँ तो ये आ जाएगा 4.5 समथिंग आ रहा है आपका, है ना, 485 4.5 समथिंग आ रहा है आपका। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा आपके पास, इसका अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 21.2, दैट विल बी 4.5 समथिंग आ जाएगा आपके पास, 4.5 या 6 समथिंग इसके आसपास आ जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है, 4.5 आगे शायद वो, और अगर मैं 86 इंटू 6 करता, 6 6 36 का 6 3 कैरी 8 6 48 51, हाँ 6 86 इंटू 6 अगर आप करोगे तो 4.6 के अप्रॉक्स आपका आ जाएगा। ठीक है जी, तो ऐसे आपको इन चीजों अप टू 1 डेसिमल इज सफिशिएंट, अप टू 1 डेसिमल तक ही करना है। ठीक है, चल अगला सवाल क्या है, अगर आपके पास ऐसा डेटा आ जाता है जो ग्रुप्ड है ना, उसमें अब ऐसा भी आ सकता है और इंटरवल्स की फॉर्म वाला भी आ सकता है, तो उस सिचुएशन में आपके पास जो फॉर्मूला बन जाता है वो फॉर्मूला आपके पास वही होगा, सेम है, बस अंदर अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है fi से मल्टीप्लाई कर देना बस। ठीक है जी, बाकी सारा सेम है, मतलब वही जो हम मीन डेविएशन में पढ़ा करते थे ना, उसी फॉर्मेट में है, ज्यादा दिक्कत नहीं होती इन फॉर्मूलों को याद करने की, क्योंकि बहुत सिमिलर से होते हैं। ठीक है जी, कॉन्टिन्यूअस का भी सेम फॉर्मूला है। तो एक केस और कर लेते हैं, जैसे ये डेटा आपके पास दिया गया है, इसका आपको मीडियन वो निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है।
स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपको सबसे पहले मीन चाहिए। अब मीन मैं इसको डायरेक्ट मेथड से कर सकता हूं, आप इसको अज्यूम्ड मीन से भी कर सकते हो बाय द वे, अगर आप चाहो तो इसको अज्यूम्ड मीन से भी कर सकते हो, है ना। अच्छा, अब अगर मैं इसका FI/XI निकालूं, FI/XI निकालूं, इसको डायरेक्ट मेथड से करने की कोशिश करूं, मतलब इस टाइप के जो डेटा होते हैं उनमें भी आप अज्यूम्ड मीन यूज कर सकते हो, लेकिन कब, जब उनका गैप सेम होता है। ठीक है जी, 4 3 12 और 8 5 40 99, 17 5 50 और 35 85, और ये हो जाएगा कितना 80, और ये हो जाएगा 60 और 12, 4 3 12 को 2, 1 कैरी 72, और ये हो जाएगा 32। ठीक है, अब FI/DI का अगर मैं सम करूं, FI/DI का अगर मैं सम करूं, इन सब का सम ऑफ FI/XI का अगर मैं सम करूं तो कर लेते हैं यार, एक काम करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, 12 40 99 85 80 72 और 32, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 4 9 9 5 14 को 4 1 14 और 16 को 6 1 कैरी 6 6 9 15 15 23 41 48 516 देखते हैं सही है या नहीं, है ना। अच्छा, उसके बाद अगर मैं मीन निकालूं तो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा मेरा वो धक धक तभी करता है जब कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, बस कैलकुलेशन अगर गलत हो गई तो फिर दिक्कत हो जाती है। XI अपॉन सम ऑफ FI, तो ये हो जाएगा 516 अपॉन 8 8 और 9 17 17, काम करते हैं यार, ऐसे नहीं करते, 8 वैसे नहीं होगा, चलो 9 और 1 10, या 9 और 1 10, और 5 और 5 10 20 20 हो गए, 20 23 26 30, तो इनका सम कितना हो गया, 30 हो गया, 30 हो गया। तो 3 से काटोगे 10, 3 से काटोगे 3 1 3, 7 3 21 और 3 2 6, तो 17.2 शायद इसका मीडियन है, मीन है। एक बारी मैं मीन देख लेता हूँ, इसका 14 आ रहा है, तो कुछ गड़बड़ हुआ है। तो कहाँ पे गड़बड़ हुआ है इसको चेक करते हैं, अब इसको चेक करते हैं एक बारी, पहले इसको देखते हैं। 4 3 12, 8 5 40, 11 9 99, और 50 और 35 85 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 4 3 12, 1 कैरी, 3 4 12 को 2, 1 कैरी 72 32। ठीक है, अब अगर इनको ऐड किया जाए, जो कि सबसे मुश्किल टास्क है, तो ऐसा कर लेते हैं, 120 हो गया ये, 120 हो गया ये, 120 और 100 220 हो गया, 4 बचेगा अभी, है ना, 4 बचेगा, 220 हो गया, 220 230 और 6 बच गया, 6 बच गया, 6 बच गया, 320 5 बच गया, 320 5 बच गया, 320 और 80 400 410 होना चाहिए शायद इनका सम ऑफ FI/XI 410। मतलब क्या होगा सम ऑफ FI/XI, 400, हाँ 510, सॉरी 510 होना चाहिए, हाँ 510। ठीक है जी, चलो सम ऑफ, अब अगर मैं मीन निकालूं तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 510 अपॉन 3, तो 17 3 51 17, 510 नहीं 500 420 है शायद। एक बारी फिर से इसको कैलकुलेट करते हैं, है ना। अगर मैं इनको ऐड करूं तो देखो ये आपके पास हो जाएगा 80 और 40, कितना आ जाएगा 120 120। एक बारी इसको स्टार कर लेते हैं, इसको स्टार कर लेते हैं, 120 और 220 220 और 230, एक कैरी है 230, ये भी हो गया,
ये भी हो गया 230 हो गया यहाँ तक, ठीक है। 230 और 230 और 70 303 हो जाएगा। 300 330 330 5 हो जाएगा। 330 और 80 410 और 420 420 हो जाएगा, ये 420 हो जाएगा। तो मीन आपके पास आ जाएगा कितना बेटा, सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ आई आ जाएगा, यानी कि 420 अपॉन 30। तो ये आपके पास आ जाएगा कितना 3 1 4 14 आपके पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। अब आप लोगों ने 14 मीन निकाल दिया है, मीन निकाल दिया है। मीन निकालने के बाद आप लोगों को क्या निकालना है इसमें, क्या 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 निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो आपके पास वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाता है कुछ कुछ इस प्रकार से 1/n सम ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, है ना। तो एक्स आई माइनस एक्स बार वाला आपको एक और टेबल चाहिए, आ जाओ जी। तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार का एक और टेबल आपके पास आ जाएगा। अब अगर मैं इसको देखूं तो कैसे करोगे, एक्स आई माइनस एक्स बार, 14 में से 3 गए, 14 में से 3 गए तो कितना, सॉरी 14 में से 4 गए तो कितना बचेगा, -10 बचेगा। 8 और 6 14, -6 बचेगा, -3 बचेगा। 17 में से 3 बचेगा, ये बचेगा 6 बचेगा, ये बचेगा 10 बचेगा और ये बचेगा 8 18, है ना, ठीक है। अब एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 100, इसका स्क्वायर हो जाएगा 36, इसका स्क्वायर हो जाएगा -3 का स्क्वायर करोगे 9, 3 का स्क्वायर करोगे 9, इसका हो जाएगा 36, इसका हो जाएगा 100, इसका हो जाएगा 18 का करोगे 324 कैल। अच्छा, तो अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को क्या करना है, एफ आई सम ऑफ एफ आई, पहले तो एफ आई इससे मल्टीप्लाई कराना है ना, एक्स आई माइनस एक्स बार से एफ आई को मल्टीप्लाई कराना है। तो 3 से मल्टीप्लाई कराओगे 336 को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 150 प्लस 30 180 हो जाएगा, और 9 को 9 से मल्टीप्लाई कराओगे 9 9 सा 81, 9 को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे 45 हो जाएगा, 6 4 20 120 प्लस 24 144 हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा आपके पास 324। अब अगर मैं इनको ऐड करूं 300 प्लस 300 600 600 900 924 हो गए, 924 और 900 1024 हो गए, 80 1200 हो गए, 1224 हो गए, 1300 कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, एक सेकेंड है, 300 380 300 180 81 45 144 300 और 324 हो गए, 300 300 600 900 900 और ये हो गया 1000, 300 300 600 900। एक काम करते हैं इसको ऐड कर लेते हैं भैया यहाँ पे, तो ये हो गया 324 300, फिर उसके बाद 144, उसके बाद 45 45 के बाद 81 81 के बाद 180, मजा आ रहा है कैलकुलेशन करने में, फिर उसके बाद 300, ठीक है। तो ये हो गया 4 8 8 8 8 6 14 को 4, एक कैरी, और 3 7 7 और 4 11 19 19 और 8 27 का 7, 2 कैरी, 3 और 2 5 5 और 3 8 9 10 10 3 13 1374, ठीक है। तो इन सब का सम जो आएगा वो आएगा 1374। भैया बहुत तगड़ी कैलकुलेशन हो गई, ठीक है, 1374 आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये निकालना था सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/n। n कितना है मेरे भाई, n कितना है 30, इंटू सम ऑफ ऑल एफ आई एक्स आई यानी कि 1374, 3 से कट करोगे 10 आएगा, 3 4 जा 17 17 17 17 17, 3 5 जा 3 5 जा आगे 3 5 जा 17, फिर 2 4 2 4 8 3 जा 24, ठीक है, पूरा कट गया। तो 45.8 आप लोगों के पास ये आ जाएगा, 45.8 45.8। अब आपको इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, यहां पे देख लो, स्टैंडर्ड डेविएशन वो हो जाएगा आपके पास सिग्मा यानी कि √ऑफ 45.8। उसी तरीके से निकालना है जैसे मैंने आपको बताया था 45.80, ये बन गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 6 जा
36 आ जाएगा, है ना। 7 7 तो 49 होता है, वो नहीं आएगा। तो ये आ गया आपके पास कितना, 9 8 0, 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12। अब यहाँ पे एक ऐसी डिजिट लिखनी है जिनका मल्टीप्लाई करके 980 उसके बराबर हो या उससे कम हो। लेकिन उससे पहले मैं देख लेता हूँ क्या सही हुआ है या गलत हुआ है। अच्छा ठीक है, अगर मैं 126 इंटू 6 600 के आसपास आ जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 7 49 का 9, 4 कैरी, 7 2 14, 18 को 8, 1 कैरी, 7 और 1 8, तो 127। तो 6.7 के अप्रोक्स आपके पास आ जाएगा, 6.7 के अप्रोक्स आपके पास इसका अंडर रूट आ जाएगा। क्लियर है भैया, क्लियर है भैया। 6.7 स्टैंडर्ड डेविएशन 6.7 के अप्रोक्स आ जाएगा आपके पास, 6.7 है ना, 7 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, चलो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। 7 7 तो 49 होता है, हाँ ठीक है। चलो तो यार इसी के साथ आप लोगों का ग्रेड 11th का स्टैटिस्टिक्स का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो खत्म होता है। आपको कुछ फॉर्मूले और मैं बता रहा हूं, अब जो मैं होमवर्क की आप लोगों से बात कर रहा था, जितने भी क्वेश्चंस आपने अभी तक स्टैंडर्ड डेविएशन के किए हैं, आप उन सभी क्वेश्चन में वेरिएंस का एक ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, एक ये डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला है ना, एक और फॉर्मूला है जो डायरेक्ट फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड डेविएशन का एक ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हो, इससे भी आपका निकल जाएगा। xi का स्क्वायर करना, उसको fi से मल्टीप्लाई करना, समझ रहे हो, जो भी xi की वैल्यूज होंगी उसका स्क्वायर करना और फिर उसको fi से मल्टीप्लाई करना और fi xi को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करना। ये एक और फॉर्मूला है। हालांकि वो ऐसा बोलेगा नहीं आपको अनदर फॉर्मूला से करो, आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन कई बार वो बोल देता है कि शॉर्टकट मेथड का यूज करो, शॉर्टकट मेथड का यूज करो। तो शॉर्टकट मेथड क्या चीज है, पहले उसको मैं आपको दिखा देता हूं। शॉर्टकट मेथड है आप लोगों के पास, ये शॉर्टकट मेथड है, अरे भैया शॉर्टकट मेथड है आप लोगों के पास, ये शॉर्टकट मेथड है ना, ये शॉर्टकट मेथड है आपके पास। ठीक है, अब यहां पे आप लोगों के पास कुछ चीजें हैं, है ना। एक है h क्या होता है बेटा, क्लास साइज होता है, क्लास का साइज होता है, जो आपको इजीली पता चल जाएगा। n तो आपको पता है सम ऑफ fi, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से। ये ui आपके पास एक टर्म आई है ui, बेटा ये ui कुछ और नहीं है, ये di ही है। ये di जो आपने पढ़ा था ना, xi माइनस a डिवाइडेड बाई h, ये वही है, ये वही है। अगर आप यहां पे देखोगे, अगर आप यहां पे देखोगे तो ये क्या है, xi माइनस a अपॉन h, ये वही चीज है। तो आप इस फॉर्मूले में डायरेक्ट, मतलब जब आप टेबल बनाओगे, क्लास इंटरवल का टेबल बनेगा, फिर एक टेबल होगा फ्रीक्वेंसी का, ये दो चीजें आपको गिवन होगी, यहां से आप xi निकाल लोगे, फिर आप वहां से yi निकाल लो, आपको yi मिल गया। तो अब आप क्या करोगे, fi इंटू yi का स्क्वायर करोगे और एक करोगे fi इंटू yi करोगे सिर्फ, ठीक है, और फिर उसका स्क्वायर करोगे। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो बस होमवर्क ये है, जो अभी हमने 2 सवाल किए हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के, उसको इस फॉर्मूले से भी करना, ठीक है जी, बस इतना है। चलो अब आप लोगों के पास कुछ 3-4 सवाल और रह गए हैं, और इन 3-4 सवालों को वर्ड प्रॉब्लम के तरीके से बोला जाता है। क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। इसमें आपके बेसिक्स का टेस्ट होगा। कहता है कि आपके पास भैया 20 ऑब्जर्वेशन है, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, 20 ऑब्जर्वेशन है। उन 20 ऑब्जर्वेशंस का क्या दे रखा है आपको, वेरिएंस दे रखा है आप लोगों को, कितना वेरिएंस आप लोगों को कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। कहता है कि इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 फाइंड द न्यू वेरिएंस ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन। चलो देखते हैं, देखो कहता है कि आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन है, जैसे मान लो x1 x2 x3 अप टू कहां तक है आपके पास, अप टू x20 तक है ये, फिर उसका वेरिएंस दे रखा है, ठीक है। अगर मैं हर एक, अब जो मेरे पास न्यू ऑब्जर्वेशन की बात करूं, अगर मैं हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 इंटू x2 2 इंटू x3 और ऐसे करते 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 2 इंटू x20, क्या मैं इन ऑब्जर्वेशन को, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, y1 लिख सकता हूं इसको, क्या मैं इसको y2 लिख सकता हूं, क्या मैं इसको y3 लिख सकता हूं, और ऐसे करते करते 2 इंटू y20। यहां पे आपके पास जो y1 है वो क्या है, 2x1 के बराबर है, y2 जो है वो क्या है, 2 टाइम्स ऑफ x2 के बराबर है, और ऐसे ही y20 जो है वो आपके पास क्या है, 2 कहां से आ गया, 2 इंटू x20 के इक्वल है। क्लियर है इतनी बात,
इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, आ गई। ठीक है, अब आगे क्या? अब आगे ध्यान से समझना। आगे वो कहता है कि अगर मैं वेरिएंस की बात करूं सिग्मा स्क्वायर, तो ये क्या होता है? 1/n सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर आपको दे दिया गया है कितना? 5, 1/n, n कितना है? 20 है ना, 20 ऑब्जर्वेशन है, 5। ठीक है, सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इसको इधर भेजोगे, ये कितना आ जाएगा? 100 इंटू सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं नया वेरिएंस निकालूं, न्यू डेटा का निकालूं, जो कि ये है, तो इसका क्या हो जाएगा? 1/n इंटू सम ऑफ वाई आई माइनस वाई नया मीन, है ना, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा तुम एक बात को समझो बेटा, एक बात को समझो। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, अगर मैं न्यू ऑब्जर्वेशंस का मीन निकालूं, तो वो क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 अप टू y20/20, ये हो जाएगा न्यू ऑब्जर्वेशंस का मीन। ठीक है, अब ये y1 क्या है? y1 क्या है आपके पास? 2 टाइम्स ऑफ x1, 2 टाइम्स ऑफ x2 अप टू 2 टाइम्स ऑफ x20/20 हो जाएगा। तो क्या मैं 2 कॉमन लेके ऐसा कर सकता हूं? x1 प्लस x2 प्लस x20/20, और ये क्या है मेरे भाई? ये क्या है? ये इतनी चीज क्या है? ये पुराना वाला मीन ही तो है। अगर मैं इन ऑब्जर्वेशंस का मीन निकालूंगा, x बार अगर मैं निकालूंगा, तो वो क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 अप टू x20/20, यही तो होगा ना। तो अगर मैं इनका मीन निकालूंगा, तो ये यही तो होगा। तो y बार जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ x बार का। तो यहां से आपको एक बात समझ में आई होगी, वो मैं लिख भी देता हूं यहां पे, कि अगर 2 से पुराने मीन को, 2 से सभी ऑब्जर्वेशन, मतलब आप इसको समझो कि लिखना क्या है। अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मीन भी सेम नंबर से मल्टीप्लाइड हो जाता है। यह आपने कहीं ना कहीं लोअर ग्रेड्स में भी पढ़ा होगा। अब ये कितना है नया वेरिएंस? अगर मैं निकालने की कोशिश करूं, 20, 1/20 सम ऑफ वाई आई की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं? 2 टाइम्स ऑफ एक्स आई लिख सकता हूं। ठीक है, इसकी जगह पे 2 टाइम्स ऑफ एक्स बार लिख सकता हूं, इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/20 सम ऑफ 2 अगर मैं कॉमन ले लूं, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, बाहर आ जाएगा 1/20, 2 का स्क्वायर मैंने 4 बाहर निकाल दिया, सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर ये यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 1/20 इंटू 4 इंटू 100, तो ये आ जाएगा, इससे ये कटेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 20। तो 20 जो है आपका नया रिजल्टिंग वेरिएंस आ जाएगा। 20 जो है आपका नया रिजल्टिंग वेरिएंस आ जाएगा, न्यू वेरिएंस। ठीक है जी, चलो ऐसे सवालों को करना। कहता था मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4.4। 5 ऑब्जर्वेशन है जिनका मीन आपको दिया गया है और वेरिएंस भी दिया गया, बहुत बढ़िया बात है। इफ 3 ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर 1, 2 एंड 6 फाइंड द अदर 2 ऑब्जर्वेशंस। देखो आपके पास 5 ऑब्जर्वेशन है, तो पहली ऑब्जर्वेशन मैंने 1 मान लिया, दूसरा 2 मान लिया, तीसरा 3 मान लिया, एक को A मान लिया, अगली को मैंने B मान लिया। ये 5 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अब इन 5 ऑब्जर्वेशन का आपको मीन दिया गया है। अगर मीन की मैं बात करूं तो मीन क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस कितना है मीन? 4.4 इज इक्वल्स टू 4, 5 और 1 6 प्लस a प्लस b डिवाइडेड बाई 5, 5 4 जा 20, 20 और 2 22 हो जाएगा शायद, 22 नहीं,
1 2 और 6 है, 6 8 और 1 9 है, तो 22, 9 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस बी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी बेटा आपके पास कितनी, 13। तो a प्लस बी दोस्तों आ गया है आपके पास कितना, 13। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी निकालने के बाद, a प्लस बी निकालने के बाद अब जो हमें दूसरा डेटा दे रखा है, दूसरा जो डेटा दे रखा है वेरिएंस का, उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, वेरिएंस आपको दे रखा है कितना, 8.4, तो वेरिएंस स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये दे रखा है आपको 1/n इंटू सम ऑफ fi, सॉरी fi नहीं, xi, क्योंकि ग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा ना, उसका स्क्वायर ये है। अच्छा, ये आपके पास दिया गया है 8.24, ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 5, सम ऑफ xi माइनस x बार। अब इस पे थोड़ा सा आपको चर्चा करनी पड़ेगी। इस पे अगर मैं हल्की फुल्की चर्चा करूंगा, चलो एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। ये n इधर आ जाएगा, यानी कि 5 इधर आ जाएगा, 8.24 सॉरी 8 इंटू 5 इज इक्वल्स टू सम ऑफ xi माइनस x बार का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, 5 4 20 का 0, 2 कैरी, 5 दूनी 10 और 2 12 को 2, 1 कैरी, 8 5 40 और 41.2 आ जाएगा आपके पास सम ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। ठीक है जी, चलो अब मेरे भाई क्या करना है आपको, ध्यान से सुनना। सम ऑफ xi माइनस x बार, सम ऑफ xi माइनस x बार, ये चीज देखना। तो इसमें अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, सम ऑफ xi माइनस x बार, ये क्या चीज है। चलो एक काम करते हैं, इसको ना यहां पे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा यहां पे देखते हैं इसको, यहां पे, ठीक है, यहां पे देखते हैं इसको। देखो, सम ऑफ xi माइनस x बार को अगर मैं देखूं तो ये क्या है, आपका पहला ऑब्जर्वेशन, उसमें से मैं मीन सब्ट्रैक्ट करूंगा, एक ये होगा, प्लस आपका दूसरा ऑब्जर्वेशन, उसमें से मीन को सब्ट्रैक्ट करूंगा, आपका तीसरा, उसका स्क्वायर भी है ना, उसका स्क्वायर भी है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, आपका तीसरा ऑब्जर्वेशन 6, उसमें से मैं मीन को सब्ट्रैक्ट करूंगा, उसका स्क्वायर, प्लस आपका चौथा ऑब्जर्वेशन a माइनस 4.4 का स्क्वायर, 9 नहीं है ये a है, प्लस b माइनस 4.4 का, यही तो होगा, इसका मतलब 5 ऑप्शन। ठीक है, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करूं, इनको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये माइनस 3.4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3.4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस a माइनस 4.4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा b माइनस 4.4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.4 का स्क्वायर, 3.4 का स्क्वायर 34 का स्क्वायर अगर हम करते हैं, 3.4 का 34 का अगर मैं स्क्वायर करूँ, 4 चौक 16 को 6, 1 कैरी, और 4 3 12, 24 25 को 5, 2 कैरी, 9 और 2 11, 11.56 आ जाएगा। 24 का स्क्वायर 576 होता है, शायद 5.76 हो जाएगा, है ना। हाँ ठीक है, 26 का हो जाएगा 2.56 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4.4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 4.4, और नीचे वाले का हो जाएगा b वाले का b स्क्वायर प्लस 4.4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी इंटू 4.4 आ जाएगा। कैलकुलेशन देख रहे हो, कितनी खतरनाक लेवल की कैलकुलेशन हो रही है यहाँ पे। चल, उसके बाद इन सबको अगर मैं ऐड करूंगा, पहले मैं एक काम करता हूँ, 11.56 प्लस 5.76 प्लस 2.56 प्लस 4.4 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर अगर मैं करूँ, 4 चौक 16 को 6, 1 कैरी, 16 32 33 को 3, 3 कैरी, 4 चौक 16, 1936 19.36 प्लस 19.36 माइनस 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ और 4.4 भी कॉमन ले लो, 4.4 भी कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे बचेगा a प्लस बी।
अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये इसका क्या हो गया, सम हो गया, ठीक है। और ये सम किसके इक्वल दे रखा है, इसके इक्वल दे रखा है, ठीक है जी। चलो अब अगर मैं इन सबको ऐड करूं, अगर इन सबको ऐड करूं तो देखो ये आपके पास एज इट इज छोड़ दो, 11.56 प्लस 5.76 प्लस 2.56 प्लस 19.36 प्लस 19.36 माइनस a प्लस बी कितना है, 13 है। अबे ये तो कुछ तो अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना भूल गया ना मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 4 2 8, 8.8 इंटू 13 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी रहेगा। और ये सबका सम किसके बराबर है, 41.20। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, इधर उधर भेजोगे, मेरे को तो ये कैलकुलेशन याद है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो आएगा आपके पास आ जाएगा 97 के इक्वल आ जाएगा। जब आप इस पूरे को, ये पूरा का पूरा किसके इक्वल है, 41.20 के इक्वल है, 41.20 के इक्वल है। ये पूरा का पूरा सम किसके इक्वल था, 41.2 के इक्वल था। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे, इधर भेजोगे LHS से RHS में, तो आपके पास 97 आपका आंसर बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, तो यहां से आपको दो चीजें पता चल गई, एक ए प्लस बी पता चल गया, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता चल गया। अब आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो वो क्या हो जाता है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 97 प्लस 2ab आ जाएगा आपके पास। ये हो जाएगा 169 माइनस 97 इज इक्वल्स टू 2ab हो जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 2 और 72 आ जाएगा 2ab, है ना, 9 7 16, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, यहां से मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 97, 2ab की वैल्यू कितनी है 72, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 25 आ जाएगा, है ना, 77, 87, 97, ठीक है। तो a माइनस बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 25 प्लस माइनस, तो आपके पास प्लस माइनस 5 आ जाएगा। यानी कि a माइनस बी आपके पास एक बारी पॉजिटिव 5 आएगा, एक बार a माइनस बी आपके पास नेगेटिव 5 आएगा। a प्लस बी की वैल्यू आपके पास सेम रहेगी 13, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 13, ठीक है। दोनों को सॉल्व करोगे तो 2a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 18, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 9, b का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 4, यहाँ से दोनों को सॉल्व करोगे तो 2a इज इक्वल्स टू ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ठीक है। तो या तो अगर a 9 होगा तो b 4 होगा, b 4 होगा तो a 9 हो जाएगा, मतलब a 4 होगा तो b 9 होगा। तो ये जो दो वैल्यूज आपके पास आएंगी a और b की, वो क्या होगी 4,9 या फिर 9,4, ठीक है जी। तो बहुत सिंपल से सवाल तो नहीं है, पर मतलब अच्छे सवाल है, ठीक। चलो अब एक सवाल और आप लोगों के खिदमत में कहता है कि इफ ईच ऑब्जर्वेशन x1 x2 xn increased by a where a is a negative or positive number show that the variance remains unchanged। कह रहे हैं कि आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन है, जैसे x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, है ना, और अप टू कहां तक xn तक, ये आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन है। अब इनका अगर मैं मीन निकालूंगा तो मीन क्या हो जाएगा मेरे भाई, मीन हो जाएगा x1 प्लस x2 अप टू xn डिवाइडेड बाई n, ये आपके पास मीन आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं हर एक ऑब्जर्वेशन को a से इंक्रीज कर दूं, y2 जो होगा मेरे पास हो जाएगा x2 प्लस a, इसी तरीके से yn जो हो जाएगा वो हो जाएगा xn प्लस a। हर एक ऑब्जर्वेशन को अगर मैं a से इंक्रीज कर दूं तो मीन पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर मैं मीन निकालूंगा तो ये हो जाएगा x1 प्लस a प्लस x2 प्लस a प्लस xn प्लस a डिवाइडेड बाई
n। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं अलग से, x1 प्लस x2 अप टू xn अपॉन a, और ये n टाइम्स a है आपका, तो n इंटू a n a, मतलब a प्लस a n वाली तक अपॉन n। तो ये तो हो जाएगा आपके पास ये पुराना वाला मीन है ना, ये क्या है x बार पुराने वाले मीन के बराबर प्लस, और यहाँ पे n से n कट जाएगा तो ये a के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमने लोअर ग्रेड में कहीं ना कहीं पे सीखा था कि अगर आपके पास आप अपनी सभी ऑब्जर्वेशंस को a से इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो, तो जो नया मीन आएगा वो भी a से इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। अब उसने वेरिएंस की बात करी, अगर मैं पुराने वाले वेरिएंस की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन n इंटू सम ऑफ xi माइनस x बार, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, पुराना वेरिएंस। अगर मैं बात करूं नए वेरिएंस की, नया वेरिएंस क्या हो जाएगा 1 अपॉन n, ऑब्जर्वेशंस उतनी ही है, सम ऑफ yi माइनस y बार का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना दोस्तों 1 अपॉन n सम ऑफ yi कितना हो जाएगा xi प्लस a माइनस y बार क्या हो जाएगा y बार क्या हो जाएगा आपके पास, ब्रैकेट का यूज करो x बार प्लस a, है ना, यही तो होगा। y1 अगर x1 प्लस a है तो yi क्या हो जाएगा xi प्लस a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर 1 अपॉन n सिग्मा, ये हो जाएगा आपके पास कितना xi प्लस a, इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो, xi प्लस a माइनस x बार माइनस a का स्क्वायर, माइनस a से प्लस a कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n सम ऑफ xi माइनस x बार का स्क्वायर। ये नया वाला वेरिएंस था, और नया वाला वेरिएंस और पुराना वाला वेरिएंस सेम है, तो आप बोलोगे हेंस वेरिएंस रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर आप ये a से इंक्रीज भी करते हो तो वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है जी, चलो थोड़ी देर के लिए पानी पी लेते हैं और फिर आपको एक आखिरी सवाल और कराते इस चैप्टर का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो क्या कहता है ये सवाल, क्या कहता है दोस्तों, ये सवाल कहता है कि द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वर कैलकुलेटेड एज 45.1 रिस्पेक्टिवली बाय अ स्टूडेंट हु टुक बाय मिस्टेक 50 इंस्टेड ऑफ 40। ऐसे सवाल आपने बचपन में किए होंगे, तो करेक्ट मीन बताना होता था, लेकिन अब आपको करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। देखो कह रहे हैं कि आपके पास कुछ 100 ऑब्जर्वेशंस है। अब उन 100 ऑब्जर्वेशंस में एक बच्चे ने उनका जो मीन कैलकुलेट किया है वो 40 निकाला और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 5.1 निकाला है। ठीक है, चलो पहले अपन लोग इनकरेक्ट चीजों की बात करते हैं, इनकरेक्ट मीन की बात करेंगे। इनकरेक्ट की स्पेलिंग क्या होती है भैया, चलो जो भी है, मतलब समझ जाना आप, INC से, है ना। इनकरेक्ट मीन की बात करते हैं। इनकरेक्ट मीन आप कैसे निकालोगे, इनकरेक्ट मीन आप निकालोगे ऐसे निकालोगे, इसको ऐसे लिख देते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 प्लस x2 अप टू 100 डिवाइडेड बाई 100, ऐसे निकाला गया था इनकरेक्ट मीन। ठीक है, अब इनकरेक्ट मीन आपके पास है कितना, 40 है। इनकरेक्ट मीन कितना दे रखा है, 40 है। 100 इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड अप टू x100 तक, है ना, इनका सम। तो ये आ जाएगा आपके पास 4000 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x100। सभी 100 ऑब्जर्वेशन का सम कितना आ गया आपके पास 4000, और ये क्या है, इनकरेक्ट है। ये क्या है, ये इनकरेक्ट है, गलत है, ये सही नहीं है दोस्तों, ये गलत है। अब अगर मैं करेक्ट मीन निकालने की कोशिश करूं या करेक्ट सम निकालने की कोशिश करूं, तो करेक्ट मीन कैसे निकलेगा, देखो करेक्ट सम अगर मैं निकालूं, करेक्ट सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकालूं, तो वो होगा x1 प्लस x2
अप टू x100, इसमें क्या है, सभी ऑब्जर्वेशन जो सही होंगी, लेकिन आपको बोला गया है कि उसने 50 ले लिया है 40 के बदले, तो ये 50 क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसने 50 लिखा है, और 40 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सही ऑब्जर्वेशन क्या है, 40 है ना। उसने क्या किया है, उसने 40 की जगह 50 ले लिया है इस इनकरेक्ट वाले में, तो वहां से 50 हटाना पड़ेगा और सही 40 रखना पड़ेगा, तभी तो करेक्ट मीन आएगा। अब x1 से लेके x100 तक का सम जो ये है, ये आपको दिया गया है कितना, 4000 माइनस 10, तो करेक्ट सम आ जाएगा आपके पास 3990, और करेक्ट मीन अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो वो हो जाएगा 3990 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 39.9। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास क्या आ गया है, करेक्ट मीन आ गया है। ये आपके पास क्या आ गया, करेक्ट मीन आ गया है। करेक्ट मीन हमने बचपन में भी बहुत बार निकाला हुआ है, अगर आपने स्टैटिस्टिक्स को अच्छे से पढ़ा, आर डी शर्मा से क्वेश्चंस किए होंगे 10th में 9th में, तो ये आपको आता है। अब आपको वेरिएंस की भी बात कर रहा है, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये थोड़ा सा दिक्कत देगा, तो इसको ध्यान से समझना है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा आपके पास, 1 अपॉन n अंडर रूट ऑफ सम ऑफ xi माइनस x बार का स्क्वायर, ये रहेगा। अच्छा, अब इस पे थोड़ा सा काम करेंगे। ये इनकरेक्ट की बात करते हैं, पहले इनकरेक्ट वाले की बात करते हैं। इनकरेक्ट, ठीक है। इनकरेक्ट क्या है, 5.1 दिया गया है, अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 100। एक काम करते, सीधा इसका स्क्वायर करके क्यों ना सॉल्व कर ले इसको, या ऐसा भी कर सकते हैं। हम ये अंदर वाली टर्म्स को सॉल्व करते हैं, एक काम करते हैं, अभी इसको छोड़ो, है ना। अपन लोग क्या करते हैं, चलो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा, यही आपके पास वेरिएंस आ जाएगा, और ये हो जाएगा सम ऑफ xi माइनस x बार का स्क्वायर कर देते हैं। 5.1 का स्क्वायर करते हैं, चलो 5.1 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 1 और 5 और 5 10 का 0, एक कैरी 26.01 सॉरी 1 अपॉन 100 सम ऑफ xi माइनस x बार का स्क्वायर। 100 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2601 इज इक्वल्स टू सम ऑफ xi माइनस x बार का स्क्वायर। ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है दोस्तों, ये इनकरेक्ट है ना, क्योंकि हमने इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन लिया है। ठीक है, ये चीज इतनी मुझे समझ में आ गई, इनकरेक्ट है। अब मुझे इसको करेक्ट बनाना है। करेक्ट कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से। ये जो 2601 है, या एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे छोड़ते हैं, एक नया स्लाइड ऐड करते हैं और इसको यहाँ पे समझते हैं। ये जो 2601 था दोस्तों आपके पास, ये क्या है आपके पास, ये आया आपके पास सम ऑफ xi माइनस x बार का स्क्वायर आया है। तो ये जो 2601 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x1 माइनस x बार का स्क्वायर, x2 माइनस x बार का स्क्वायर, ऐसे करते करते xn माइनस x बार का स्क्वायर। यही तो मतलब है सम का मतलब यही है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें देखूं तो ये क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस x बार का स्क्वायर माइनस 2x1 इंटू x बार हो जाएगा, प्लस ऐसे ही x2 का स्क्वायर प्लस x बार का स्क्वायर माइनस 2x2 इंटू x बार हो जाएगा, प्लस ऐसे करते करते xn का स्क्वायर प्लस x बार का स्क्वायर माइनस 2xn इंटू x बार हो जाएगा, अगर मैं a माइनस b की आइडेंटिटी लगाऊं। ठीक है, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और समझूं, 2601 एज इट इज रहेगा, x1 का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस x2 का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, x1 x2 x कहां तक, xn के स्क्वायर तक। ठीक है,
अब देखो यहां पे भी x बार का स्क्वायर है, यहां पे भी x बार का स्क्वायर है, तो ये x बार का स्क्वायर कितनी बार है, n बार है, तो n इंटू एक्स बार, मतलब आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा x बार का स्क्वायर प्लस x बार का स्क्वायर, कितनी बार, n टाइम्स आएगा, n टाइम्स आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं n इंटू एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा प्लस माइनस, सॉरी, अब इनसे क्या है, -2 और x बार कॉमन आ रहा है, -2 और x बार कॉमन आ रहा है, और अंदर बचेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn तक। ये क्या है, सारा कुछ इनकरेक्ट है, सारा कुछ क्या है, इनकरेक्ट है, क्या है, इनकरेक्ट है। अच्छा ध्यान से सुनना, 2601 एज इट इज इक्वल्स टू x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर अप टू xn का स्क्वायर एज इट इज। आपके पास इनकरेक्ट मीन क्या था, ऑब्जर्वेशन कितनी थी 100, इनकरेक्ट मीन क्या था 40, 40 का स्क्वायर -2 इंटू इनकरेक्ट मीन क्या था 40, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपने निकाली थी, कितना आ गया था 4000 आ गया था, 4000 आ गया था, ये आ गया था, ठीक है। 2601 एज इट इज, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस 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 xn का स्क्वायर, 40 40 100, 100 इंटू 40 इंटू 40, 16 1 2 3 4 कॉमन लेंगे, माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास -16 1 2, ये आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो सेम ही है, 1 में से मतलब ये दो टर्म्स कॉमन ले, -1 आएगा, ये आ जाएगा। इधर भेजो, इधर भेजो, तो 2601, तो ये आ जाएगा 162601 इज इक्वल्स टू x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर अप टू xn का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई, ये क्या आ जाएगा आपके पास, इनका सम आ जाएगा, है ना। सोलह 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, ये ठीक है। ये क्या है बेटा, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें करेक्ट वाला चाहिए, करेक्ट वाला। अगर मैं करेक्ट वेरिएंस निकालने की कोशिश करूंगा, यहां पे अगर मैं करेक्ट निकालने की कोशिश करूंगा, ये क्या है, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास क्या आ गया, यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं 1, अरे यहां पे मैं लिख देता हूं, ये मेरे पास क्या आ गया करेक्ट, 1622601। ये क्या आ गया मेरे पास, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर अप टू xn के स्क्वायर के इनकरेक्ट वाला आ गया। ये क्या है, गलत वाला है। अब अपन लोग क्या करेंगे, सही वाला निकालेंगे। सही वाला, सही वाला कैसे निकालोगे, देखो देखो, अगर मैं सिग्मा स्क्वायर निकालू सही वाला, अब मैं क्या है करेक्ट वाला निकाल रहा हूं, करेक्ट, करेक्ट वाला, ठीक है, और सम ऑफ xi माइनस x बार का स्क्वायर, ये होगा करेक्ट वाले में, ठीक है। तो करेक्ट वाले के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, करेक्ट वाले के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, करेक्ट वाले के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कि ये निकालना पड़ेगा xi माइनस x बार का स्क्वायर का सम। फिर दोबारा से अगर मैं इसको देखता हूं तो क्या ये ऐसा नहीं होगा, x1 माइनस x बार का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x बार का स्क्वायर, है ना, ऐसा नहीं होगा, प्लस अप टू xn माइनस x बार के स्क्वायर के बराबर होगा, करेक्ट वाला भी। तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया था तो हमारे पास आया था क्या, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर अप टू xn के स्क्वायर के बराबर प्लस n x बार के स्क्वायर के बराबर माइनस 2 x बार इंटू x1 प्लस x2 अप टू xn। यही किया था, यही किया था। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं चीजें आपको थोड़ा और समझाने की कोशिश करूं, करेक्ट वाला, करेक्ट वाला, ये करेक्ट वाला कैसे आएगा, देखो ये करेक्ट वाला आपके पास कैसे आएगा, अगर मैं इन सबके सम को देखूं, इनकरेक्ट वाला कितना था, इनकरेक्ट वाला कितना था 1622601, ये इनकरेक्ट वाला था। अब इसमें एक डिजिट जो मैंने इनकरेक्ट गलती से 50 रखी थी, तो वो 50 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो गलत था, और प्लस क्या करना पड़ेगा, सही वाले डिजिट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, प्लस n कितना है 100, और करेक्ट मीन कितना था आपका 39.9, इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू 39.9 इंटू इन सबका सम कितना आया था 3990, करेक्ट वाला। अब करेक्ट वाले की बात हो रही है, करेक्ट वाले की बात हो रही है,
ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 162601, 50 का स्क्वायर हो जाता है 2500 माइनस 1600, तो ये आ जाएगा 900 क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। और इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास मैं क्या करूंगा 399। चलो एक काम करता हूँ, मैं आपको ना दिखाता हूँ कैसे। 39.9 100 इंटू 39.9 कॉमन आ जाएगा दोनों से, 39.9 कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस प्लस यहाँ पे एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ थी 1 माइनस 2, हाँ तो नेगेटिव आ गया था ना, -2 कॉमन लिया था, ठीक है। वही मैंने -2 कॉमन ले लिया है, तो ये अलग है, ये अलग है, हाँ 1 माइनस 2, तो ये नेगेटिव बना देगा, हाँ 1 माइनस 2 बच जाएगा, ये नेगेटिव बना देगा, ठीक है भाई। 39.9 का स्क्वायर कॉमन आएगा, 39.9 का स्क्वायर कॉमन आएगा, ये बचेगा। तो अब अगर मैं इसको ऐड करूंगा 162601 माइनस 900, और ये हो जाएगा आपके पास 1, मतलब इसमें आपके पास ये बचेगा 399 इंटू 399, अरे बाप रे, मल्टीप्लाई अगर आप करो हो जाएगा 159201, है ना। ठीक है भैया, ऐसे मैंने कर लिया था पहले ही इसको मल्टीप्लाई, तो आप लोग भी ऐसे कर लेना 159201। अब इसमें 900 और ऐड कर दो, अगर मैं इसमें 159201 इसमें 900 और ऐड कर दूं, 10 9 2 11 को 1 कैरी, कितना हो जाएगा 10 को 0 1 कैरी, 162601 में से 160101 माइनस करना है, तो 162601 में से 160101 माइनस करना है, 0 0 5 और 2 और 0 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 2500, करेक्ट वाला, ये करेक्ट वाला आएगा। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूं 1/100 इंटू करेक्ट वाला कितना है 2500, काटोगे तो ये आपके पास अगर 25 है तो कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट स्टैंडर्ड वेरिएशन जरूर बताना, ठीक है। सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, स्टैटिस्टिक्स समझ आया होगा। इतने ही लिमिटेड क्वेश्चंस है स्टैटिस्टिक्स के, एनसीईआरटी से आप लोग जरूर स्टैटिस्टिक्स को सॉल्व करना। बाकी थैंक यू सो मच, कैलकुलेशन का खास ध्यान रखना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन। अब हम मिलेंगे किसी नए सेशन में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।